परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। छोटे बच्चे को ज्यादा उधम मचा रहे हैं तो व्यवधान होती है। तो धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म और एक परम धर्म। परम धर्म आप जब करोगे जहां कामना ना हो। अगर वहां कामना नहीं होती है और आपके अंदर श्रेष्ठ धर्म करने की इच्छा है तो आपके साथ स्वयं इष्ट है श्री राम कृष्ण, जिसे आप मानते हैं अपना इष्ट, वो सदा आपके साथ रहेगा।
एक धर्म ऐसा भी है जिस धर्म में केवल अपने यश के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने प्रभाव के लिए, तो उन धर्म में मत्सर आ जाता। और भागवत में सभी का कल्याण, प्राय व्यास जी भागवत के बाद कोई ग्रंथ ही नहीं रचना की है, तो भागवत में सबका उद्धार की कथा है। लेकिन जिसके अंदर मत्सर है, यानी ईर्षा है, ईर्षालु के कल्याण कहीं भी भागवत में नहीं वर्णन। इसलिए भागवत में जिस धर्म का वर्णन है उस धर्म को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। निर्मत्सराणाम शताम, जहां हृदय में तनिक मत्सर न हो, जहां श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम का वर्णन है, जहां भक्त और भगवान का वर्णन है। जीवन में यदि मत्सर है, जीवन में यदि ईर्षा है, तो जिस लक्ष्य को हम स्वयं अपने मन में बनाकर आगे बढ़ते हैं, उन लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत देर, कई जन्म भी लग सकता है। और निर्मत्सराणाम शब्द, यदि हम मत्सर रहित भगवान के शरण में जाते हैं, धर्म करते हैं, उन धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अगर मत्सर रहित आपके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा है, उन धर्म में आप मानो आपने मन ही मन संकल्प लिया कि 7 दिन तक हमें कथा सुना, और उन संकल्प में आपके हृदय में अगर किसी प्रकार की इच्छा है, किसी प्रकार की कामना है, तो उन धर्म में क्या मिलेगा? मन की जो भी इच्छा है। इसलिए भागवत में कहा गया है, निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहोरहो रसिका भुवि भावका। सही में हमारे हृदय में भागवत के प्रति प्रेम है, निष्ठा है, समर्पित है। जिन भागवत को स्वयं भगवान सुखदेव जी ने गान किया। सुख एक तोता का स्वभाव होता है। तोता शायद वही फल खाता है जिस फल में मीठा हो, लेकिन भागवत वो फल है जिसके विषय में कहा गया है, फल एव रसम रस एव फलम, जहां केवल रस ही रस विद्यमान है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ प्रश्न भी रहता है और कहीं न कहीं शंका भी होती है। स्वयं शौनक जी भी सूत जी से जब प्रश्न किए तो यही क्या कि मेरे जीवन में भी कुछ प्रश्न है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आता है। उनके जीवन का प्रश्न या तो वो जान सकते हैं या उनके बराबर, उनसे श्रेष्ठ कोई महापुरुष, संत, सद्गुरु मिले तो उन प्रश्न के विषय में, जिन प्रश्न की उलझन में वो आज तक है, जिन प्रश्न की शंका में वो आज तक है, उन शंका के समाधान शायद उनके जीवन में कहीं मिला ही नहीं। हो सके तो अपने जीवन का प्रश्न भी, अपने जीवन की शंका भी कोई श्रेष्ठ विद्वान, महापुरुष, सद्गुरु के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ शौनक जी भी आदरणीय श्रीमान सूत जी से यही प्रश्न किया
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अब जीवन में समर्पित कहाँ होना चाहिए? आजकल बहुत प्राय सब गुरु बनाते हैं। एक मिथिला की परंपरा रही है जो अपनी माता, नानी, दादी से दीक्षा ले, लेकिन उन्हें दीक्षा और शिक्षा, दीक्षा ऐसा नहीं। और जैसे शिक्षा हम बाल्यापन से लेकर पीएचडी डिलीट करते हैं तो शिक्षा अनेक गुरु हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे घर की परंपरा की यदि हम दीक्षा लेते हैं, उन दीक्षा की, उन परंपरा की दीक्षा यानी जिन परंपरा में हमें उनके प्रति निष्ठा हो। हम चलो गुरु मानकर ही अपनी माता की सेवा करें, हम उन्हें गुरु रूप में अपने पिता की सेवा करें। उपनयन संस्कार में बहुत तो जब ब्रह्मचारी के यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उनके पिता भी उनके गुरु बनते हैं, कान में गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन जिस इच्छा, जिस कामना में, जिस वासना में आप स्वयं व्याप्त है, वही इच्छा, वही वासना में वो भी व्याप्त है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, सद्गुरु विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र जो विरक्त हो, वैष्णव हो, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। जो आपके जीवन की जो शंका है, आपके जीवन में ना जाने अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, जो आपके जीवन के समस्त प्रश्नों की दूर कर दे, वही सद्गुरु है। तो जब सांकारिक ऋषि ने प्रश्न किया महाराज सूत जी से कि भगवान आप समस्त इतिहास, पुराण, भली बातें अध्ययन किए हैं और व्याख्या की है, मेरे जीवन में भी कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है, जो आज तक मैंने अभी तक किसी को कहा ही नहीं। पहला जो प्रश्न क्या कि ऐसा नहीं है जब हम संसार में आए हैं तो संसार के समस्त कार्य ना करें। हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हैं तो हमें पत्नी की भी रक्षा, लड़के बच्चे को भी देखना है, समाज को भी देखना है, वित्त को भी अर्जन करना, हर कार्य करना है। अगर यही कार्य करते करते अंत समय तक मैं यही कार्य करता रहूं तो फिर क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? मैंने आपसे एक ही प्रश्न करता हूं कि मानवों को, मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और भगवान की प्राप्ति हो जाए। दूसरा प्रश्न था कि आजकल देवी देवता अनेक है, कलयुग में न जाने कहां कौन सी देवी प्रकट हो जाती है। तंत्र मंत्र कुछ बता दिया और आजकल की मीडिया न जाने कब किसको कौन सा देवता बना दे। तो कलयुग में तो रोज देवी देवता कहीं ना कहीं कोई देवी बन गई कि मेरे ऊपर दुर्गा आती है, कोई कहेगी मेरे ऊपर काली आती है और स्वयं वासना में व्याप्त है और साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा को अपमान करती है। और वो एक दो ने हजारों लाखों भोले भाले जनता को गुमराह करने के लिए घूम रहे हैं समाज में।
लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी साधना करूं, ऐसे कौन सा मंत्र का जाप करूं जिस साधना से, जिस मंत्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस पृथ्वी लोक पर तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार का अभिप्राय क्या है? कभी देवकी के पुत्र, तो कभी कौशल्या के पुत्र, कभी माता अदिति के पुत्र। भगवान अवतार लेने का अभिप्राय क्या है और अवतार लेकर कौन कौन सी लीला की? अंतिम प्रश्न, जब भगवान अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं तो क्या धर्म किसकी शरण स्वीकार की? इन प्रश्नों को सुनकर जीवन का प्रश्न दो प्रकार का होता है। एक प्रश्न ऐसा जो हम स्वयं को अपने लिए करते हैं, एक प्रश्न ऐसा, एक कार्य हम ऐसा करते हैं जो समाज के हर व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति धर्म से जुड़े। और इस समय सौनक जी जो प्रश्न किए हैं वो सब के लिए। ये सुनकर सूर्य के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। अपने इष्ट, अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव के ध्यान करने के पश्चात अब आप स्वयं ध्यान देना कि मानव मात्र का कल्याण कहाँ है, किस ओर है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, हमें क्या पकड़ना चाहिए और क्या नहीं पकड़ना चाहिए। समस्त प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्या? सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता आत्माशं प्रसीदति। समस्त प्राणियों के लिए प्रश्न है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। समस्त प्राणी को एक बात, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति कैसी करनी चाहिए, उपासना कैसी करनी चाहिए? इन कार्तिक मास में हम प्रातः काल जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके देवी देवता भागवत जी के पूजन करते हैं। लेकिन वह इच्छा क्या है, वह कामना क्या है, हम अपनी इच्छा क्या व्यक्त करें? तो कहा है सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। भगवान की आप भक्ति करो, लेकिन उन भक्ति में लेस मात्र भी कामना ना करो। भाई हम कामना क्यों ना करें? हम एक लोटा जल भी यदि शंकर जी पर चढ़ाते हैं तो हम शंकर जी से 100 वरदान मांगते हैं। लड़के बच्चे सब खुश रहे, हम स्वयं स्वस्थ रहे, खूब धन आ जाए, ना जाने क्या क्या मांगे। हमारे हृदय में तो कामना है। और यहां कहा गया श्रेष्ठ धर्म वही है, श्रेष्ठ कार्य वही है जिसमें अब कामना कुछ ना हो। लेस मात्र भी कामना ना हो। अहेतुक्या प्रतिहता। जहां हमें ना चाहिए मकान, ना चाहिए खेत, ना चाहिए धन, जहां हमें एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति की ही कामना रखना।
और जब आपके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की कामना है तो परमात्मा तो स्वयं सर्वस्व आपको दे देगा। जो आप सोचोगे भी नहीं वो भी दे देंगे। लेकिन वो निष्ठा होनी चाहिए, वो साधना की निष्ठा होनी चाहिए। और उन साधना की निष्ठा, देखिए घर में आप 10 तस्वीर है, मंदिर में हम रखते हैं, अब किसकी पूजा करूं किसको नहीं करूं, कौन से देवी देवता, अगर मैं 10 बार दुर्गा चालीसा ना पढ़ूं, हनुमान चालीसा ना पढ़ूं, शंकर जी की आराधना ना करूं, श्री राम जी की आराधना ना करूं, श्री कृष्ण जी की आराधना ना करूं, अनेक देवी देवता है, उन देवताओं की आराधना ना करूं तो कहीं वो ना नाराज हो जाए, कहीं ये ना नाराज हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि मन भटक जाता है, किसकी पूजा करूं किसकी नहीं करूं, किसकी आराधना करूं किसकी नहीं करूं, तो वहां सद्गुरु की जरूरत है। वहां सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र के द्वारा आप साधना करो, और आपके हृदय में जिस मंत्र के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो गए, उन मंत्र की साधना करो। अगर उन मंत्र से साधना आप चाहे, सामने पीपल की वृक्ष है, बरगद की वृक्ष है, अगर आप नित्य उन वृक्ष में ही अपने इष्ट को दर्शन करते हैं, तो उन वृक्ष में भी अगर आप नित्य जल डालते हैं, एक दिन न एक दिन जिस इष्ट को आप अपने हृदय में बैठाकर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उन वृक्ष में भी आपको अपने इष्ट दिखाई दें। अरे जब आप एक बांस जल चढ़ाते हैं हनुमान जी के स्वरूप मानकर, और जल वो निर्जीव भी हो जाते हैं बांस, क्योंकि उसे काट कर लाते तो निर्जीव होगा ही, फिर भी एक विश्वास है जो उन बांस में आप पानी डालते हैं, क्या तो हनुमान जी का स्वरूप। जब आपके अंदर इतना विश्वास है, इतना समर्पित भाव है, तो आपको क्यों नहीं परमात्मा दर्शन दें। परंतु हमारे अंदर जो एक इच्छा है, एक कामना है, जिन कामना के कारण अभी तक हमें भगवान दर्शन नहीं, आपके अंदर वो निष्ठा है ही नहीं। आज आपने यदि मंदिर में शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दिया, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, अब 15 दिन के बाद इच्छा की कि चलो यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अब चलो कोई दूसरे देवी देवता की उपासना करें। 2-4 दिन 10 दिन उनकी उपासना, फिर 10 दिन उनकी उपासना, फिर मन क्या कि मन नहीं लगता है, छोड़ दो पूजा पाठ। लेकिन यहाँ पर कहा गया है, यदि जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसी निष्ठापूर्वक करना चाहिए। जैसे हमने अपने जीवन में यदि उन वृक्ष में भी अपना इष्ट मानकर नित्य उनमें जल चढ़ाते हैं, तो उन वृक्ष में हम जो भी अपना श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, शंकर जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में जो भी हम मानते हैं, और वही मानकर हम यदि वहाँ वृक्ष में भी जल चढ़ाते हैं, और वहाँ हमारे अंदर कामना नहीं है, क्योंकि हम अपने इष्ट को चढ़ा रहे हैं जल, एक दिन न एक दिन वही कामना परमात्मा के रूप में आपको दर्शन देगी। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, फिर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् अस्कंद मुजोपशाखा। उन वृक्ष के डालियां में वैसे भी पानी डालते हैं तो हजारों डालियां, पत्ते, पुष्प सब खिलते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपनी निष्ठा को एकमात्र जहां जिस ओर जिस काम में लग जाए और हम समर्पित होकर उनकी पूजा करते हैं, तो अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो जानते हो अहित तो क्या प्रतिहता, वो श्रेष्ठ धर्म है। वहां फिर आपको जरूर जिस परमात्मा को आप मानते हैं, जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, एक दिन जरूर दर्शन देंगे।
वहां कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दृष्टांत है, एक बार क्या हुआ, तो एक संत महाप्रभु जा रहे थे, भारतवर्ष की परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते हरि गुण गाते हुए उनके साथ हजारों उनके शिष्यगण साधु संत थे, सब उनके पीछे पीछे भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। रात्रि हो गई, एक जंगल में देखा एक व्याधा। वो व्याधा नित्य अपने जीवन में आपके अंदर अगर बुराई है, आप मांसाहारी है, मांसाहारी भी है, तो भी भगवत नाम लेने की सभी का अधिकार है, तिलक लगाने का सभी का अधिकार है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि अगर आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं मानव के रूप में, तो आप यदि अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाते हैं तो वो मस्तक प्रेत के मस्तक माना गया। अरे या तो आप गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो संप्रदाय के द्वारा मिला है तिलक नहीं लगाओ, या आप स्नान करते हो तो ना कुछ मिले तो जल का ही तिलक कर लो। शास्त्र में जल का भी तिलक की महिमा है। ना और भी हो तो जहां जिस पृथ्वी पर चलते हो, इस भारत की भूमि को, इस मिट्टी को भी आप तिलक स्वरूप में लगा सकते हैं। तिलक तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तिलक भी लगाना बड़ा महत्व है। तिलक लगाने से जीवन में ऊर्जा शक्ति मिली। तिलक का भी एक महिमा है। तो अपने जीवन में कभी यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत बुराई है, हम अपनी बुराई को लेकर, मैंने कल ही कहा था कि आप अपने जीवन को पाप भी लेकर भगवान की शरण में जाओ और अपने जीवन के ताप भी लेकर भगवान की शरण में जाओ। अगर आपके अंदर बुराई है, उन बुराई को भी लेकर भगवान की शरण में जाओ। उन व्याधा रोज मांस भक्षण करता, वो भी कैसा मांस, नित्य शिकार खेलने के लिए जाया करता। जो भी कोई जीव मिलता था उसे कच्चा आग में पकाकर खाता था। जब वहां संतों की मंडली को देखा तो व्याधा ने सोचा, भाई हम मेरे यहाँ आया, ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि कोई अतिथि आवे बिना बुलाए तो उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब वो व्याधा उनके निकट गए, व्याधा को देखा सब मांस भक्षण करते हुए, व्याधा को मना कर। प्रातः काल जब सब संत चलने लगे तो उन व्याधा के निकट आया कि भैया मैंने तेरे घर में तो भोजन नहीं किया, लेकिन आज तू मेरी बात मान ले। उन व्याधा ने सोचा कि भाई कहीं ये हमें यह ना कह दे कि तू मांस भक्षण आज से मत कर, तो उस जंगल में शिकार खेलने के लिए मत जा। बोले मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बस आप यही अपने आप को प्रसन्नता में रखो कि मैंने आपकी ये कमंडलू अभी तक नहीं छीनी। उन व्याधा को संत ने कहा कि देखो व्याधा, तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन जिस समय तो अपने जीवन का नियम, जिस नियम को ही परम धर्म कहा गया, तो जिस समय भोजन करते हो ना, इस मांस को भक्षण करते हो ना, तो मांस भक्षण के वक्त तो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लेना। व्याधा के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। बोले कि एक ही बार? बोले हाँ तू एक बार ले लेना। अब वो जब संत लोग चले गए, वो व्याधा रोज जंगल में जाकर शिकार खेलता था और शिकार के उपरांत जो भी मांस जीव की हत्या करके लाता था उसे स्वयं तैयार कर भक्षण करने के लिए बैठता, और जब भोजन के लिए बैठता उन मांस की टुकड़ा मुख में लेने से पहले एक बार श्री कृष्ण नाम ले ले। बहुत दिन हो गया, विवाह हुआ, लड़के बच्चे हुए, धन के अभाव के कारण जंगल में रहता था, शिकार खेलने के लिए काफी दूर निकल गया था। 2-4 दिन के बाद जब लौटे तब तक पत्नी भी घर में कुछ था ही नहीं, उपवास करके बैठी हुई थी, व्रत में थी।
कि मेरे पति लौटकर जब आ जाएंगे तभी मैं भोजन करूंगा। लड़के बच्चे रो रहे थे। जब व्याधा शिकार खेलकर आया और उनकी पत्नी ने उन मांस को तैयार किया, आज उनके बच्चे उनके गोद में बैठ गया और व्याधा अपने जीवन में करीब नित्य 20 साल से नित्य प्रति भगवान के मंगल में नाम लेते थे। आज उन व्याधा ने प्रथम बार अपने जीवन में मांस भक्षण करने वक्त श्री कृष्ण नाम नहीं लिया, क्योंकि गोद में पुत्र बैठ गया था। उनकी तोतली भाषा सुनकर पत्नी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिस कारण उनकी व्याकुलता को देखकर प्रसन्नता में उसने सोचा कि जल्दी भोजन कर लूं, और प्रसन्नता में उसने बिना श्री कृष्ण नाम लिए ही मांस भक्षण कर। जो ही मांस को मुख में लिया और गला के निकट आया, एक ध्यान आया, अरे मैंने तो अपने जीवन में और कुछ नहीं किया, जो ही मांस अपने जीवन में पाप ही पाप किया। लेकिन एक संत ने हमसे कहा कि बेटा चाहे कुछ हो जाए तो एक बार जरूर श्री कृष्ण नाम लेना। और मेरा नित्य एक नियम था कि मैं नित्य श्री कृष्ण नाम लेता था इन मांस भक्षण करने वक्त। आज मैं क्या करूं? ग्रास अंदर दूं तो मेरा नियम टूट जाएगा। अब करूं तो करूं क्या? ये ग्रास तो बाहर निकल नहीं सकता है। उन व्याधा ने, उन मांस भक्षण करने वाले ने अपना जोर से गला पकड़कर, आंख से अश्रुपात की धारा बह रही है। पत्नी ने कहा तू ये मांस भक्षण कर ले, नहीं तो मर जाओगे। अब वो बोल सकता नहीं, यदि बोलता तो वो मांस के टुकड़ा उनके अंदर पेट में चला गया। मरणासन की अवस्था हो गई, श्वास रुकने लगे। मन ही मन श्री कृष्ण के ध्यान करने लगे। हे मेरे गोविंद, मैंने तो आपको पहचानता भी नहीं, मैंने तो आपको जाना भी नहीं, मैंने तो आपके सत्संग क्या ही नहीं। मैंने किसी संत से वचन दिया था कि मेरे जीवन में चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं जरूर एक बार भगवान नाम लूंगा। आज क्या मेरा नियम टूट जाए? अब उनकी अवस्था बिल्कुल मरणासन हो गई। जो ही मरणासन अवस्था हुई, तुरंत श्री कृष्ण बंसी को बजाते हुए उन मुरली मनोहर ने उन भक्त को दर्शन दिया। उन व्याधा को, जिन व्याधा ने अपने जीवन में कभी भी भगवत भजन नहीं किया था, जिन व्याधा ने कभी पूजा पाठ ध्यान क्या होता है उसे पता नहीं, सामने श्री कृष्ण बंसी को बजा रहे हैं और उनकी बंसी की माधुरी को सुनकर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ग्रास खा लो। फिर भी व्याधा चुप है। बोले मुझसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, स्वयं भगवान अपने युगल स्वरूप में, श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में उन व्याधा को दर्शन दिया। व्याधा ने कहा कि प्रभु बोल सकता नहीं, पहले मेरे ये ग्रास बाहर कर। भगवान ने तुरंत उन ग्रास को, जिन मांस को टुकड़ा उसने भक्षण करने लग गया था और कंठ के नीचे अटका लिया था, जोर से कंठ पकड़ रखा था, भगवान ने उस ग्रास को बाहर कर दिया। बोले अब तो वरदान मांगो। उन व्याधा ने चरण पकड़ कर कहा, हे मेरे गोविंद, आपके नाम में ये विशेषता है और नियम में ये विशेषता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे योग चाहिए, नहीं मुझे साधन चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए। मेरा तो केवल ये नियम चलते रहे। आज इस नियम के प्रताप से ही हे मेरे गोविंद आपने मुझे दर्शन दिया, अब मुझे क्या चाहिए? जीवन का यही तो एक श्रेष्ठ धर्म है, जीवन का यही तो एक परम धर्म है और इन्हीं परम धर्म से जीवन श्री कृष्ण में समर्पित हो। हमें भी अपने जीवन का नियम, नवरात्रि व्रत आप लोग किए थे कुछ दिन पहले, तो सब बहुत नियम पूर्वक व्रत करते हैं और ज्यों ही दशमी समाप्त फिर वही पूर्ववत। अरे आप चाहे एक ही बार हनुमान चालीसा की पाठ करो लेकिन नित्य करो, आप चाहे एक ही बार भगवान के नाम लो लेकिन नित्य लो।
कभी भी किसी भी अवस्था में छूटना नहीं चाहिए। अगर आप नित्य नियम पूर्वक चाहे एक लोटा जल ही वृक्ष में डालते हो और नित्य नियम पूर्वक यदि डालते हो तो वही नियम आपको परमात्मा के रूप में मिल जाएंगे और वही नियम आपको भगवान के रूप में कभी न कभी दर्शन देंगे, जैसे उन व्याधा को दर्शन किया। और ये तब होगा जब अपने जीवन को सत्संग की ओर ले जाओगे। इसीलिए तो कहा गया है क्या, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हरि उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही
जीवन का आनंद, जीवन का सुख एकमात्र भगवान की चरणार्पण में। मैंने आपसे कहा कि आपकी इच्छा, आपकी निष्ठा, आपके समर्पित भाव जहां जिस ओर है, जिसे आप अपना इष्ट मान चुके हैं, उनके चरणारविंद में समर्पित हो जाओ, क्योंकि भगवान के अनेक अवतारों की भी कथा है। भगवान शनकादिक के रूप में भी अवतार लेते हैं, भगवान वारा के रूप में भी अवतार लेते हैं, भगवान देवर्षि नारद जी के रूप में भी अवतार लेते हैं। भगवान के कई अवतार हैं, नारायण के रूप में, ऋषभदेव के रूप में, कपिल भगवान के रूप में, मत्स्य कच्छप, मोहिनी, श्री राम, श्री कृष्ण, अनेक भगवान की अवतारों का भी वर्णन है। आपकी निष्ठा जहां जिस ओर है उनमें समर्पित हो जाना चाहिए। संत का कार्य है कि प्राणी भगवान से जुड़े। व्यास जी स्वयं को भगवान के 24 अवतारों में स्वयं व्यास जी का भी नाम है, लेकिन व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, फिर भी व्यास जी प्राणी भगवान से जुड़े, जिसके लिए सतत प्रयास करते थे। व्यास जी बद्रिका आश्रम में, जहां आजकल तो महाराज समस्त प्राणी बद्रिका आश्रम जाते हैं, परंतु पूर्व में सब नहीं जा पाते थे, और जो जाते थे लोग कहा करते कि भी लौट कर आएगा कि नहीं, परंतु व्यास जी उन स्थान पर नित्य भजन करते थे। अब आप स्वयं सोचो कि उन स्थान की क्या विशेषता होगी, और उन स्थान उस समय किस प्रकार भयंकर जंगल होगा। कहा गया है, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग परे जात पराश्राद योगी वासभ्याम कलया हरे। व्यास जी प्राणी मात्र के ऊपर चाहते थे कि जब इनके ऊपर, देखिए आप कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं। जो अगर ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, उनसे अधिक अज्ञानी इस संसार में शायद कोई नहीं होगा। अरे भगवान की कृपा तो मेरे ऊपर, चार कृपा नित्य हर व्यक्ति के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर भगवान की चार कृपा तो सदा बरसती है। पहला, स्वयं कृपा के स्वरूप भगवान ही, जिन परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया है, जिन परमात्मा ने इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया है। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम यदि भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तो हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली इस संसार में क्या होंगे। अभी अभी आपने उन व्याधा की कथा सुनी, जिसने अपने जीवन में एक ही बार भगवान के नाम लिया तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इससे अधिक भगवान की कृपा क्या हो। दूसरा, भगवान की कृपा शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा किसे कहते हैं? आप रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, सुख सागर, महाभारत,
अध्ययन करो, श्रवण करो। और महाराज उन्हें श्रवण करते करते जिस दिन आपके हृदय में सत्संग के प्रति, कथा सुनने के प्रति रुचि हो जाए, प्रेम हो जाए, तो समझ लेना परमात्मा की जो दूसरा कृपा है, शास्त्र कृपा, वो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से। शास्त्र कृपा के बाद सद्गुरु की कृपा। कहीं ऐसा देखा जाता है कि मेरे अंदर स्वयं वो सामर्थ्य नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं, जिस पुरुषार्थ को, जिस सामर्थ्य को हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उन सामर्थ्य में यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए, हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष नाम जापक की, तो मान लेना अगर सद्गुरु की कृपा से, संत की कृपा से आप भगवत भजन करने लग गए, तो मान लेना कि सद्गुरु की कृपा हो चुकी। अब चौथा आत्म कृपा। आत्म कृपा, आपने स्वयं अपनी कृपा के लिए, परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो, पुण्य कमाने के लिए आप समस्त कार्य छोड़कर सत्संग में बैठे हैं और सत्संग में आपकी रुचि है सुनने की, तो मान लेना आपके ऊपर स्वयं आत्म कृपा, स्वयं की परमात्मा जो मेरे अंदर आत्मा स्वरूप में विराजमान है, उनकी कृपा हो चुकी है। तो व्यास जी ने सोचा, जब प्राणी के हृदय में परमात्मा ने 4 प्रकार की कृपा की, तब भी वो स्वयं को अपना कल्याण के लिए सत्संग की ओर नहीं बढ़ रहे, अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ रहे, जिस कारण व्यास जी ने सोचा। देखिए, एक संत की सोच, आप कभी ये मत सोचना कि आपके द्वार पर कोई संत आते हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, तो आपसे मांगकर, बहुत लोग कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे इतने बड़े आश्रम है, मठ मंदिर है, फिर भी तुम क्या मांग रहे हो? बोले, तुमसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें देने के लिए आते हैं। क्या देते हैं? तेरे को पुण्य देते हैं, तेरा पाप लेने के लिए आते हैं। और यदि हम अपमान करते हैं तो वही दशा, अगर हम उनको अपमान करते हैं तो सह निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, हमारे पुण्य को लेकर, जैसे विदुर जी ने दुर्योधन के पुण्य को लेकर ही चले। तो संत देते हैं। संत का कार्य क्या है? संत का कार्य है कि समाज भगवान से जुड़े, समाज का कल्याण, एक बात परमात्मा की ओर। आज व्यास जी जब बद्रिका आश्रम में, अभी ये 28वां द्वापर के अंतिम समय में, उस समय बद्रिका आश्रम किस प्रकार, उनकी सुंदरता किस प्रकार जंगल होंगे, जहां केवल बैर की फल, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उन बर्फीले जगह में व्यास जी अकेला स्वयं भजन करते थे, जहां स्वयं परमात्मा नर और नारायण के रूप में विराजमान है, और जहां स्वयं परमात्मा के 24 अवतारों में व्यास जी स्वयं वहां पर भजन कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी हम सबके कल्याण के लिए सोचा कि लोग खाने पीने मौज मस्ती में ही सदा लगे रहते हैं, व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े, जिसके लिए व्यास जी ने वेद, पहले वेद को 4 भाग में कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की रचना करने के बाद भी व्यास जी ने सोचा, भाई वेद कौन पढ़ लेगा, अगर पढ़ भी लिया तो सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा। फिर वेद के मंत्र लेकर 1 लाख श्लोकात्मक, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, महाभारत की रचना। आप कोई बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं कि इसमें हमें सुख मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले। अगर उन्हीं कार्य में आपको सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, तो तनिक दुख होगा ही। व्यास जी भी सोचा कि मैंने वेद को 4 भाग में क्या, महाभारत की रचना की, अब क्या करूं, तो महाभारत से ही श्लोक लेकर 17 पुराणों की रचना कर दी।
अनेक पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को जो सुख का अनुभव होना चाहिए उससे नहीं हो रहा है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी व्याख्या से सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन होता है? अगर परिवर्तन नहीं हुआ, आपने जिन श्लोक को बहुत लगन के साथ अपने जीवन को सब कुछ समर्पित कर लिखा, वो सब व्यर्थ है। आप बहुत सुंदर दोहा श्लोक लिखते हैं और यदि उसमें स्वयं आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो आप दूसरों को क्या आनंद दें? यही हुआ व्यास जी ने सोचा मैंने इतना मेहनत कर लिया, परिश्रम किया, फिर भी मुझे कुछ मिला तो नहीं, अब मैं क्या करूं? देखिए, एक सत्संगी, एक ज्ञानी और अज्ञानी का क्या लक्षण है? ज्ञानी जो सही में ज्ञानी है वो हर दुख को स्वयं सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करेंगे। अगर उसे बाहर प्रकट तब तक नहीं करेंगे जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो। और अज्ञानी क्या होते हैं? घर में झगड़ा हुआ सास बहू के, तो बहू सास की दोष देखती है और सास बहू की। कोई भी कारण, किसी भी कारण से क्रोध आया तो हम एक दूसरे के दोषारोपण करते हैं। किसी भी कारण से अगर उन कार्य में सफलता नहीं मिली तो हम एक दूसरे को गाली देते हैं, उनके कारण ही मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिली। ये एक अज्ञानी की लक्षण है। और एक ज्ञानी का क्या लक्षण है? ज्ञानी का वही लक्षण है जो अपना दोष, अपना कमी कभी आप स्वयं अपने अंदर कि कारण क्या है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष है, कौन सा कमी है जिस कारण हम बात बात में क्रोध कर लेते हैं, जिस कारण हम समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष मेरे अंदर ही है। यदि अपना दोष, यदि अपना कमी स्वयं दिखाने लग जाए तो मान लेना एक परमात्मा की कृपा है। क्योंकि कहा गया है कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की पूर्ण रूप से कृपा हो जाएगी तब ही अपना दोष दिखाई देता है। अब व्यास जी को लगा मैंने वेद को 4 भाग में क्या, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो मैं दूसरों को क्या शांति दूं? मैं समाज को क्या शांति दूं? मैं समाज को क्या सुख प्रदान करूं? व्यास जी अपनी कुटिया पर कौन कह भगवान के भजन करने लगे। जो ही भगवान के भजन प्रारंभ किए, क्योंकि अपना दोष स्वयं अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, कहीं न कहीं जरूर मेरे अंदर कुछ न कुछ कमी रहा जिसके कारण मेरे कार्य में सफलता नहीं मिली। व्यास जी ने अपने कार्य में अपना दोष देख रहा था। जो ही दोष देखा, भगवान के स्मरण के उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए व्यास जी के निकट आए। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के, देखिए देवर्षि नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी का भी नाम और व्यास जी का भी नाम, लेकिन जब दोनों का मिलन हुआ तो व्यास जी ने देवर्षि नारद जी का साष्टांग प्रणाम। अब कभी कभी होता है कि भाई ये मेरे बराबर है, मैं इसके सामने क्यों झुकूं? कभी होता नहीं, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, इनके सामने क्या झुकूं? लेकिन जो झुकता है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जब तक तो स्वयं तुम दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कैसी कृपा होगी। इसलिए अपने आप को दीन बन जाओ, तब ही दीन बंधु की कृपा हो। व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करने के बाद देवर्षि नारद जी व्यास जी को हृदय से लगाकर कहा, महाराज आपने इतने बड़े कार्य किया, आपने वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना की। व्यास जी ने कहा मैंने तो किया, लेकिन महाराज मुझे शांति नहीं मिली। जीवन में एक शांति, एक सुख मिलना भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे जीवन में सुख और शांति कैसे मिले, कोई उपाय तो आप बताओ महाराज।
मैंने तो समाज के लिए ही सारा कार्य किया। मैंने तो सोचा समाज भगवान से जुड़े, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? समाज को भगवान से जुड़ने के लिए ही मैंने अपने जीवन को सर्वस्व लगा दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं व्यास जी, आप ही बताओ। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से, देखिए एक व्यक्ति और जो मुख में से मुख मिला के प्रशंसा करने लग जाए, आप गलती भी कर रहे हो और सामने वाले प्रशंसा करने लग जाते, भाई आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरा अनिष्ट भी करा दे। और यदि आपके अंदर कोई दोष है और सामने वाला यदि वो दोष को दिखा दे और उन दोष से आपके हृदय में प्रसन्नता हो जाए, तो मान लेना कि अब आपके कार्य में सफलता मिलेगी। तो व्यास जी ने पहले यही व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा कि पहले कहा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आप जो भी कुछ कार्य के समाज के लिए ठीक किए, लेकिन भगवान के परम प्रिय भक्त जो श्री रामकृष्ण के परम प्रिय भक्त है, उनके लिए अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं। मेरे विचार से आपका कार्य, देखिए यहाँ तक कार्य अभी तक आपने जो कार्य किया, उन कार्य की विशेषता, उन कार्य की सफलता और उन कार्य की जितना कार्य किया उनकी क्या उनको देना चाहिए, देवर्षि नारद जी ने किया कि मेरी दृष्टि से आपने वही क्या तो न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचि तद्वायशम तीर्थमुसन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। मेरे विचार से जैसे झूठन खाकर हम हाथ धोते ना पहले कहीं एक स्थान पर, ताकि किसी को पैर ना पड़े, झूठन कहाँ जहाँ धोना चाहिए वहाँ पैर पड़ने से, अगर हम पैर से कहीं जाते तो वहाँ धन का नष्ट होता है, मतलब दरिद्रता आती है। झूठन पर बार बार पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो झूठन पहले की परंपरा थी कि एक स्थान पर महाराज कौए घूम कर आते तो मानसरोवर में मोती चुनता है, कोई ही झूठन के चावल बीन कर खाता है। आपने अभी तक यही क्या, संसार के प्राणी के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त श्री रामकृष्ण के प्रिय भक्त के लिए आपने कुछ नहीं किया। काक तीर्थ यानी काक तीर्थ के समान आपने अभी तक सब कुछ किया, मेरी दृष्टि से आपने कुछ नहीं किया। बोले मैं क्या करूं? बोले आप भागवत की रचना करो, जिस भागवत को स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने मुझे दिया और मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। उन चतुश्लोकी भागवत को आप विस्तार पूर्वक 18,000 मंत्रों में आप व्याख्या करो। व्यास जी अपने जीवन में देखिए, जब कार्य की सफलता करनी है तो कभी भी तब तक कार्य करते रहो जब तक सफलता न मिल जाए। व्यास जी ने अपने जीवन का, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं, आप ही कर सकते हो व्यास जी। संतों की कृपा से क्या नहीं होता है, जीवन का परिवर्तन और जीवन में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त संत की कृपा से हो। हे व्यास जी, आप जिन महापुरुषों के लिए भागवत की रचना कर रहे हैं, भागवत साक्षात श्री कृष्ण के वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। भागवत साक्षात, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप है। भागवत श्रवण करने के बाद फिर कुछ श्रवण करने की जरूरत ही नहीं। व्यास जी ने कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरी बस की बात नहीं। देखिए, कभी विश्वास दिलाने के लिए अपना जीवन के अनुभव भी किसी के पास व्यक्त करना चाहिए, देना चाहिए।
कि मैंने जब से भगवान के भजन किया तो मुझे बहुत शांति मिली, मैंने जब से पूजा पाठ प्रारंभ की तो मुझे बहुत शांति सुख का अनुभव मिला। उसी प्रकार व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि आज मैं देवर्षि नारद जी बना हूं ना, मैं पहले देवर्षि नारद जी नहीं था। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, एक नौकरानी का पुत्र। मेरी माँ नौकरानी के काम करती, दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करने के पश्चात वहां जो अन्न मिलता था वही हम ग्रहण करते। और व्यास जी इतना ही नहीं, अब व्यास जी को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाए कि पूर्व जन्म में बाल्य अवस्था में मात्र 5 साल की अवस्था में मेरे पिताश्री पधार गए। एक नन्हे से छोटे से बालक मेरी विधवा माँ मुझे जैसे तैसे संभाला, दूसरों के घर में बर्तन साफ करके लाती, फिर वहां जो उन्हें अन्न मिलता उसे मैं ग्रहण करता। पहले 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष पूर्व में भी साधु संत झुंड के झुंड गांव में आते थे और चातुर्मास क्या करते थे। अब महाराज गांव के जो मुख्य आदमी जो प्रधान थे वो उनकी सेवा क्या करते थे, समस्त गांववासी भी बहुत ध्यान रखते थे। अब ऐसी परंपरा नहीं रही, अब वहां संतों के पास भी उतना समय नहीं और महाराज सब अपने आश्रम में ही चातुर्मास कर लेते हैं। पहले संत सबके सब भारत में हर जगह घूमते थे, भ्रमण करते थे। तो एक दिन बहुत सारे संत जहां उनकी माँ दासी के काम नौकरानी के काम करते थे और रोज बर्तन साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, घर के सारा काम करते थे, गांव के बहुत बड़ा जिम्मेदार पेशा वाला, साथ में संतों की सेवा में वो सदा रहते थे। जब आज संतों के झुंड वहां पर गए तो समस्त गांव वाले ने कहा कि महाराज आप आज यहीं पर निवास करिए, आज चातुर्मास करिए। कहा मेरी माँ भी उन संतों की सेवा में जब संत लोग भोजन कर लेते थे उनकी बर्तन साफ कर लेती। मैं भी एक छोटा सा बालक 5-6 वर्ष की मेरी अवस्था थी, मैं भी कभी संतों के निकट जाकर उनके कमंडल पास में रख देते थे और तुलसी पत्र पुष्प ला देते थे। मेरा जीवन की परिवर्तन जब संत सत्संग करने के लिए बैठते थे तो मैं भी कभी उन छोटे छोटे बालकों के साथ मैं खेलता कूदता, लेकिन जब संत के प्रवचन सुना श्री कृष्ण कथा तो उनके निकट बैठकर उनके मुखार बिंद से भगवान की बाल लीला की कथा सुनकर मोहित हो जाएगा। मैं बिल्कुल खेलना कूदना छोड़ दिया। संत की कृपा देखिए, संत ने मेरे ऊपर कृपा की और उन कृपा के फल स्वरूप संत ने क्या दिया। शास्त्र में कहा गया है किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी के झूठन खाते हैं तो आपके पुण्य समस्त नष्ट हो जाता है। कभी भी किसी का उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान ने गीता में भी वर्णन किया। उच्छिष्ट झूठन भोजन करने से भयंकर पाप लगता है। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि शास्त्र में कहा गया संत पद जल, संत यानी सद्गुरु के द्वारा उच्छिष्ट भोजन वो भी तब जब वो अनुमोदन करते। उनके द्वारा अनुमोदन पर लिखा है भागवत में उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो तुझे। संत ने अज्ञानी उन नन्हे से छोटे से बालक को देखकर संत के हृदय पिघल गया और जब भोजन करता था तो थोड़ा सा उन थाल में रखकर कहते बालक को खिला दो। अब उनके उच्छिष्ट भोजन करने मात्र से कहा मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना लीला, उनके नाम के प्रति जैसी निष्ठा हो गई, मैं भी हर पल श्री कृष्ण के गीत गाते गाते मेरे अंदर वो प्रेम जगा। तो संत ने मेरे को दीक्षा प्रदान कर दी और दीक्षा देते ही देखिए ये मन, अगर आपके घर में भूत प्रेत किसी भी प्रकार की लगता है कि कोई नजर कर रखा है, कोई लगता है कि
किसी प्रकार की कष्ट विपत्ति आ गया, उन समय इन मंत्रों का नित्य पाठ करने से कम 108 पाठ करने से भागवत का बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। एक दासी का पुत्र जो महान विपन्न गरीब था, जिसको कोई समाज में पूछता भी नहीं था, आज जब संत ने उसे हृदय से लगाया और इनाम रख दिया, हरिदास दीक्षा दे दी और एक मंत्र दिया का इस मंत्र के सहारे से तुम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। ये मंत्र सर्वस्व, इस मंत्र में भगवान के नाम रूप लीला धाम व्याप्त है। और यही मंत्र दिया, नमो भगवती तुभ्यं वासुदेवाय तेरी शिव निरोधाय नमः शंकर से नाय च। हर पल हर क्षण परमात्मा की उपासना करते थे। गुरुदेव के नित्य सेवा के फलस्वरूप भजन में जब लगन को देखा, देखिए ऐसा नहीं है घर की परिवार की आप चाहोगे कि घर में 4 व्यक्ति या चारों मेरे समान हो जाए, असंभव है। भगवान ने चारों को स्वभाव अलग, सोच अलग, विचार अलग सब कर दिया है। जिसके हृदय में वो लगन लग जाता है परमात्मा से, जिसकी निष्ठा परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित हो जाता है, फिर उसे दुनिया नहीं दिखाई देती है, उसे एक बात परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देती है। वो नन्ही से छोटे से बालक गुरुदेव की सेवा में इस प्रकार तत्पर हो गया जो सब कुछ भूल गए। उनकी माँ रोती हुई संत के चरण पकड़ कर कहा, मेरा एक ही बालक है, वो भी आजकल मेरे निकट नहीं आते हैं। वो बहके हुए बात बोलते हैं कि मैं भी संत के साथ बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा। संत प्रातः काल संत जाने वाले थे, उनकी माँ ने प्रार्थना की तो उन बालक को साथ में नहीं ले गया। बालक हरिदास संत के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, भगवान मेरा कल्याण कहाँ होगा? बोले तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, तुम जरूर आओगे बद्रिकाश्रम, लेकिन अभी माता की सेवा करो। उनकी माता भजन में यदि कोई व्यवधान डाले तो उसे त्यागना भी पाप नहीं। उनकी माता जब वो भजन करने के लिए बैठते थे तो उठा देता था। वो नन्हे से छोटे से हरिदास ने, देखिए ये भक्ति मार्ग में मेरा भाई ने कहा कि ज्यादा आगे बढ़ोगे तो वो पागल बना देती है, और जब वो पागल ऐसे बना देती है तो क्योंकि जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी, लेकिन उन पागल में एक विवेक भी होता है। अब वो नन्ही से छोटे से बालक जब प्रातः काल भजन करने के लिए बैठता था, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र लेख के सहारे से भजन करने लग जाते थे। रोज माँ आकर व्यवधान डाल देती थी। माता एक दिन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु या तो आप मेरी माँ को अपने शरण में बुला लो या इनके हृदय में भक्ति प्रदान कर दो। और भगवान जल्दी भक्ति नहीं प्रदान करता, क्योंकि स्वयं कहा गया है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियों। भक्ति उसकी माँ के हृदय में, बेटा भगवान के अनन्य भक्त हो गए, लेकिन अभी तक उसकी माँ के हृदय में भगवान की भक्ति पे तनिक विश्वास नहीं हुई। एक दिन प्रातः काल जहाँ नौकरी करते थे वहां गौ की सेवा करने के लिए गई। घास में सर्प छुपा था और उस सर्प ने उसे काट लिया, वो मर गई। वो नन्हे से छोटे से बालक भजन कर रहे थे, जब सुना कि आपकी माँ चली गई, प्रसन्नता में महाराज यहाँ दुख हुआ कि माता पधार गई और हृदय से प्रसन्नता भी हुई। चलो महाराज अब भजन में कोई रोकेंगे नहीं। प्रसन्नता में एक जो आंख से अश्रुपात होती है वो ठंडे ठंडे, और दुख में जो आंख से अश्रुपात होती है वो गरम गरम। अब महाराज उनकी प्रसन्नता ऐसी हुई, अब मेरे भजन में कोई रोकेंगे नहीं। भजन में व्यवधान माता डाल रही थे, उसे भगवान बुला लिया। अब तो जरूर हम भगवत धाम जाकर, बद्रिकाश्रम जाकर भगवान के भजन करेंगे। उनकी लगन एकमात्र, जब ये लगन परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित हो जाते हैं, तब फिर उसे
दुनिया नहीं दिखाई देती है, उसे तो एकमात्र ठाकुर जी के चरणार बिंद ही दिखाई देने लग जाती है। उनके चारों तरफ केवल एकमात्र ठाकुर जी के ही चरणार बिंद दिखाई देती है। वो जिधर जाएंगे, जिस ओर जाएंगे, उन्हें केवल किसी से डर ही नहीं। वो कभी वही बालक माता की डर से, दुनिया की डर से, चोरी से, छुपके से भजन करते थे। अब महाराज एकदम शर्म कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, महाराज उन शर्म को छुपाकर एकमात्र प्रभु के भजन करने लगे। उनकी चाहे कोई कुछ बोले कि देखो ये कैसे पागल हो गए, कहा चाहे दुनिया मुझे कुछ कह ले, लेकिन अब तो मुझे प्रभु के दीवाने बनना है। और प्रार्थना करने लगे हैं, मेरे गोविंद अब मुझे आप स्वीकार करें। पर प्रार्थना क्या करें, हम सभी को भी करना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं सीधे बद्रिका आश्रम की ओर जाकर, जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल, लेकिन देखिए गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र में जिस प्राणी के हृदय में विश्वास हो जाता है उन प्राणी को वहां सर्वस्व मिलता है। समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मंत्र में है। गुरुदेव ने कहा था तुम्हें जरूर भगवान दर्शन दें। जब वो नन्हे से छोटे से बालक बद्रिका आश्रम में एक सुंदर सरोवर के निकट बैठकर गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करने लग गया, उसी समय सामने कभी कभी स्वप्न में यदि भगवान दर्शन दे दे तो कभी किसी को बताना नहीं। अगर आप बताते हो ना, जो बढ़िया स्वप्न देखो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर वो दोबारा वो स्वप्न आपके जीवन में कम आए। और कभी पूजा करने वक्त, ध्यान करने वक्त स्वयं को अपने आप आंख से अश्रुपात होने लग जाए, शरीर में रोमांच होने लग जाए, गला अवरुद्ध हो जाए, तो मान लेना कि अगला जन्म जरूर हमें परमात्मा दर्शन देंगे। अब वो नन्ही से छोटे से बालक जब भगवत भजन में लीन हो गए तो देखा शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी उन सामने सलोने स्वरूप को देखकर स्वयं अपने आप को खो गए। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जब उन रूप माधुरी को देखा तो महाराज, और जैसे किसी को बहुत प्यास लगी है और एक छटा पानी मिल जाए उनकी प्यास और बढ़ जाती है, उसी प्रकार उन नन्हे से छोटे से बालक के हृदय में प्यास बढ़ गई। व्यास जी मेरी प्यास ऐसी बढ़ी जो मैं फिर लोक लाज सर्व सब त्याग कर प्रभु के भजन करने लग गए। और आज भजन के प्रताप से जब सृष्टि के अंत हुआ तो मैं भी, और जब सृष्टि के विस्तार हुई तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बना। और आज भजन के प्रताप से हम त्रिलोकी में विचरण कर रहे हैं। आप भी भागवत की रचना करो, जिन भागवत की रचना के फलस्वरूप आपको सुख और शांति मिले। व्यास जी भागवत की रचना की और भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय है, 18,000 मंत्र और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। भागवत के प्रारंभ उन माताओं के चरित्र, देखिए माताओं की कथा भागवत में बड़ा विलक्षण है। 3 माताओं की कथा, माता द्रौपदी, माता उत्तरा और माता कुंती की चरित्र बड़ा विलक्षण है। जिस समय महाभारत के अंतिम दिन का युद्ध, 18वें दिन का युद्ध समाप्त की बेला में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी मूर्छित अवस्था में। एक बात ध्यान देना, दुष्ट व्यक्ति की स्वभाव यही रहता है, हर हमेशा दुष्टता सोचना, और सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है सज्जनता। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता को न त्यागे तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता को कभी नहीं त्यागना चाहिए। दुर्योधन मूर्छा अवस्था में रहकर भी जब कोई नहीं बचा था, आज स्वयं कृपाचार्य से भी कहा लेकिन कोई नहीं माना, परंतु अश्वत्थामा ने कहा आप क्या चाहते हो मित्र? बोले मुझे कुछ नहीं इच्छा है। मुझे अगर इस समय दुर्योधन अश्वत्थामा से बोलते कि महाराज मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करा दो, तो स्वयं अश्वत्थामा में वो शक्ति थी, वो ताकत था जो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। अश्वत्थामा श्री कृष्ण से प्रार्थना करके दुर्योधन को दर्शन करा देते, लेकिन दुष्ट के हृदय में ये भाव कैसे आ गए? और दुष्ट के संगत, जो दुष्ट के संग में रहेगा वो भी तो दुष्ट ही बनेगा। देखिए अश्वत्थामा स्वयं दुष्ट बने
अश्वत्थामा जब कहा कि क्या इच्छा है, बोले पांचों पांडवों को सिर चाहिए। आज की सेनापति, आज रात की सेनापति मैं तुम्हें बना रहा हूं और मुझे विश्वास है तुम विजय श्री प्रदान करोगे, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के पुत्र हो और फिर मुझे विजय श्री मिलेगी। स्वयं मरणावस्था में है और महाराज स्वयं को विजय श्री चाहते हो, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के पुत्र हो और फिर मुझे विजय श्री मिलेगी। आज स्वयं शिविर में सब सोए होंगे मरणावस्था में और महाराज स्वयं को विजय श्री क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र हो और फिर मुझे विजय श्री मिलेगी। आज स्वयं सब सोए होंगे मरणावस्था में तो भी और महाराज स्वयं को विजय श्री द्रोणाचार्य के पुत्र हो और फिर मुझे विजय श्री मिलेगी। आज स्वयं मरणावस्था में तो भी और महाराज स्वयं को विजय किनारे गंगा जी के तट पर सत्संग करने के लिए चले गए थे। इधर अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश किया और द्रौपदी तो भी और महाराज स्वयं को विजय किनारे गंगा जी के तट पर सत्संग करने यही पांचों पांडव सिर काट कर धर वही छोड़ दिया, सिर दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता देखिए, दुष्ट के हृदय में एक क्षण के लिए भी अगर प्रसन्नता हो जाती है तो दुष्ट सोचता है कि अरे अब मेरा कार्य बन गया, लेकिन प्रसन्नता भी उसके लिए दुखदायी हो जाता है। जब दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता हुई, लेकिन कहा कि उन पांचों में से जो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है भीमसेन, उनका सिर दो। जो सबसे बड़ा सिर था वो दिया, लेकिन दुष्ट की प्रसन्नता एक क्षणिक प्रसन्नता होती है। उन क्षणिक प्रसन्नता में भी उनके दुख ही आता है। उनकी प्रसन्नता ऐसा दुख के कारण बन गया। कहा अरे अश्वत्थामा तूने तो ठीक नहीं किया, तूने तो मेरे वंश में किसी को छोड़ा ही नहीं। ये पांडवों का सिर नहीं बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर है, तूने बहुत गलती किया। इस प्रकार दुर्योधन सुख और दुख दोनों द्वंद्व में उलझकर मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो लगता है मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन दुष्ट था, उसने कहा कि नहीं मैं तो मरूंगा ही। इधर प्रातः काल की बेला में जो द्रौपदी अपने पांचों पुत्र को देखने के लिए गई तो देखा धर है सिर नहीं। अब आप बताओ उस समय द्रौपदी की क्या दशा है। जीवन में हर दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए तो कभी अपने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय को त्यागना नहीं। उन दुख में भी हमें पुकारना चाहिए। हम किसे पुकार रहे हैं? जो मर गए उसे देकर पुकार रहे हैं, वो आ नहीं सकता है। हमें उनको पुकारना चाहिए जो आएंगे। तो द्रौपदी ने अपने पुत्र को मरे हुए देखकर किसे पुकारा? तो श्री कृष्ण को, और प्रार्थना कर रही है क्या? माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। एक विषम परिस्थिति में, एक विषम दुख में, एक विषम कष्ट में, जहां मरा हुआ पुत्र पड़ा हुआ है, वहां प्रार्थना क्या कर रही है? किरीटमाली। किरीटमाली श्री कृष्ण के ही नाम है कि हे श्याम सुंदर, मैंने अपने जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा है, आज मांगो। भगवान ने कहा क्या पांचों पुत्र को लुटा दूं? नहीं नहीं, मुझे कष्ट है। अगर ये महाभारत के युद्ध में मारा जाता तो शहीद की दर्जा प्राप्त करते। शहीद जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसके विषय में कहा गया उन सैनिकों को वो स्थान मिलता है जो एक श्रेष्ठ योगी को, जो अहर्निशम भगवान को पुकारते हैं अपने योग बल के द्वारा, जो स्थान योगी को मिलता है वही स्थान जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको मिलता है। लेकिन मेरे पुत्र तो महाभारत के युद्ध में नहीं मारा, मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु हुई और इसने अपने जीवन में अभी तक सत्संग नहीं किया।
जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब तक आपको सुख कहां से मिलेगा। इसने अपने जीवन में हे श्याम सुंदर सत्संग ने क्या, अगर ये नरक में भी मिले तो आप जरूर इनको सत्संग सुना देना, अगर ये स्वर्ग में मिले तो हे किरीट महाली वहां भी आप एक क्षण के लिए सत्संग श्रवण करा दें, क्योंकि सत्संग की महिमा ही अनंत, सत्संग की महिमा की अंत ही नहीं। इधर महाराज समस्त हस्तिनापुर के नर नारी रुदन कर रहे हैं। स्वयं अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अश्वत्थामा चाहे मुझे आकाश में मिले, पताल में मिले, जहां भी कहीं मिलेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को मारने के लिए स्वयं अर्जुन चल दिए। अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा, अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब इधर ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने भी कहा आप भी कभी कभी कांटे कांटे से ही निकाला जाता है, आप भी अपना बाण का प्रयोग करो। अर्जुन भी श्री कृष्ण के ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जो ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, उन ब्रह्मास्त्र को टकराव से समय में ही पृथ्वी जलने लगी। सब व्यास जी आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। श्री कृष्ण ने, अश्वत्थामा केवल प्रयोग जानता था ब्रह्मास्त्र को, स्वयं पुनः उसे शांत नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन दोनों प्रकार की विद्या जानते थे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा को रथ के पीछे भाग में बांधकर शिविर में लाया। अब देखिए, जीवन में यदि स्वभाव को बदलना, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं क्या करूं, चाहने के बाद भी क्रोध आ जाता, चाहने की बात भी नहीं चाहता हूं, फिर भी दूसरे के प्रति ईर्षा मत्सर आ जाते हैं। स्वभाव को बदलना है तो परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ, उनके नाम जाप करने लग जाओ, उनके नाम का उच्चारण करने लग जाओ। जीवन में यदि स्वभाव का परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ा औषधि है, सबसे बड़ा दवा है कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनका नाम का स्मरण करो। आज द्रौपदी जब देखा कि रथ के पीछे भाग में अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन लाया, तो स्वयं अर्जुन को डांटने लगा और अश्वत्थामा को प्रणाम किया और अर्जुन से क्या कहा, मुच्यताम मुच्य ब्राह्मणों नित्राम गुरु, अरे ये इसे छोड़ दो, ये आपके गुरुदेव के पुत्र है, गुरुवत गुरुपुत्र सु, आप इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। 5 बालक के हत्यारे सामने खड़े हैं। उन माता द्रौपदी की धैर्य को देखो, उन माता द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। यही तो श्री कृष्ण इसीलिए तो द्रौपदी को अपना सखा भाव से सदा उपासना, जैसे द्रौपदी ने की वैसे श्री कृष्ण भी मान। श्री कृष्ण के समीप द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, ये आपके गुरु के पुत्र है, अगर आपने इसे मार भी दिया तो क्या मेरे पुत्र लौट कर आएगा? नहीं। और इनकी माता गौतमी अगर रुदन करेगी तो उनकी रुदन, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है आप यदि किसी को श्राप देते हो ना तो श्राप नहीं लगेगा, अगर ऐसा श्राप लगने लग जाए तब तो कोई जीता ही नहीं। और आप यदि किसी को आशीर्वाद देते हो ना वो भी नहीं होता है। आपकी व्यवहार से सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता हो गई तो वही आशीर्वाद है, आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख हुआ तो वही श्राप है। लेकिन द्रौपदी के भाव को देखिए, भागवत के प्रथम स्कंद में द्रौपदी के स्वभाव को जो वर्णन किया गया है, जिन स्वभाव को स्वयं व्यास जी जो समाधि भाषा में भागवत को लिख रहे थे, उन समाधि को त्याग कर 1 मिनट द्रौपदी के चरणार बिंद को प्रणाम किया कि धन्य हो ऐसी मातृशक्ति जिसने स्वयं, जिसकी शक्ति क्या अलौकिक है, जिन शक्ति ने स्वयं
प्रार्थना करिए, गुरु के पुत्र है, ऐसे माता को प्रणाम करना चाहिए। और द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर वाम स्वभावा कृपया नाम च, उनकी विशेषता में और क्या लिखते, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम क्या कि देखो 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं, फिर भी कहते हैं छोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा ने पाप किया था, और कोई सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह ही माना जाता है। उनकी आधी दाढ़ी मूछ और मस्तक पर तेज जो था जन्मसिद्ध नाम की मणि, उसे निकालकर शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान दें, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं त्यागा। उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ किया? सोचा मुझे पांडवों के वंश को निर्वंश करना है, और महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण उसने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं त्यागा, पतिव्रता ना। परंतु ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ में। जीवन में कष्ट आवे तो कहां जाना चाहिए? ये माता उत्तरा से। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय श्री कृष्ण आओ महाराज हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले थे। एक पैर रथ पे, एक पैर पृथ्वी पर। इस प्रकार श्री कृष्ण के उस समय रूप की झांकी थी। लेकिन उत्तरा के जब गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उन ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से उत्तरा के गर्भ में जलन होने लग गई। उत्तरा पुकारने लग गई। उत्तरा जब दर्द से व्याकुल हो गई तो द्रौपदी सामने खड़ी है, महाराज माता कुंती खड़ी है, समस्त हस्तिनापुर के नारियां खड़ी हुई है। लेकिन द्रौपदी ने कहा जीवन में कष्ट आवे तो कहीं किसी के शरण में नहीं जाना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। द्रौपदी दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास चली गई और श्री कृष्ण के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लग गई। आज तक जिस उत्तरा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, जब महाभारत के युद्ध में उत्तरा रो रही थी और अभिमन्यु मारा गया तो श्री कृष्ण ने पूछा क्या बेटी मैं अभिमन्यु को पुनः वीर गति जो हो चुका उसे ठीक कर दूं? उत्तरा मौन हो गई। लेकिन आज उत्तरा प्रार्थना कर रही है। आज तक जिस उत्तरा ने अपने आंसू को रोक रखी थी, कभी आंसू नहीं बहाया, आज उत्तरा रोती हुई बिलखती हुई श्री कृष्ण के पास गई और प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कही हे श्याम सुंदर पाहि पाहि महायोगी, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब यहाँ भगवान ने सोचा रक्षा उत्तरा जी के करूं या रक्षा किसके लिए मांगू? अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के। हे जगतपति आप समस्त जगत के पति के स्वरूप हो, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा यारी उत्तरा अब तू क्यों भिक्षा मांग रही हो रक्षा की? पति जो युवावस्था में सदगति को प्राप्त कर लिया, आप तो जिंदा रहकर क्या करना चाहती हो? उत्तरा ने कहा प्रभु ये ब्रह्मास्त्र भला मुझे जलाकर राख कर दे, मुझे तनिक परवाह नहीं, लेकिन मुझे विश्वास कि मेरे गर्भ में वो शिशु है जो राष्ट्र का कल्याण करेगा, जो समाज का कल्याण करेगा, जो आपके परम प्रिय भक्त है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि मेरे गर्भ में वो शिशु है जो आपके परम प्रिय भक्त है।
हे श्याम सुंदर, ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जला कर राख कर दे, लेकिन संसार के लोग नहीं पहचानेंगे। संसार के लोग तो केवल यही पुकारेंगे, जिस पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण थे, भला उन पांडवों की वंश की रक्षा श्री कृष्ण नहीं कर पाए। हे श्याम सुंदर, मेरे कारण कहीं आपकी अप्रतिष्ठा न हो, इसीलिए मैं प्रार्थना। हे श्याम सुंदर, ये ब्रह्मास्त्र मुझे राख कर दे, वो भी मुझे डर नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में आप, मुझे विश्वास है आपके परम प्रिय भक्त हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा कि एक माता है संसार के ऐसे भी होती है जिसने अपने गर्भ को नष्ट कर देती है कि मेरे गर्भ में परीक्षण के द्वारा लड़की है कि लड़का है, लड़की है, तो वो ये नहीं जानती कि हो सकता है मेरे गर्भ में कोई शक्ति ही, आदि शक्ति ही तो नहीं अवतार ले रही है, परंतु उसने अपने गर्भ को नष्ट कर देती है। परंतु एक माता ऐसी है जो अपने गर्भ की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना करिए, ऐसी माता को तो जरूर पुत्र बनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उत्तरा, तुम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने हृदय में मातृभाव उत्पन्न करो। उत्तरा जो ही मातृभाव उत्पन्न किया श्री कृष्ण ने, देखिए केवल जब अवतार लेते हैं तो अपनी माता देवकी को आभास कराए, लेकिन आज अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर अंगुष्ठ मात्रम ममलम, अंगूठे की तरह सूक्ष्म रूप धारण कर, अब महाराज जब गर्भ में प्रवेश किया तो पहले ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और गर्भस्थ से तो शिशु ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मर चुके थे। श्री कृष्ण ने उन गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और उनके छोटे भाई इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम उत्तरायण भी पड़ा और महाराज परीक्षित की रक्षा की। वही परीक्षित जन्म लेते ही भगवान को ढूंढने लगे, जिसने हमें गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है। इसीलिए परीक्षणार्थी परीक्षित है, हम लोग माता के गर्भ में भगवान को वचन दिए कि इस बार हमें बाहर कर दो, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं संसार में तो कहाँ कहाँ रुदन करने लग जाते हैं, और वही कहाँ अभी तक कहाँ में ही पड़े हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन परीक्षित जब जन्म लिया तो परमात्मा को ढूंढने लगे, तो परमात्मा साक्षात परीक्षित को दर्शन दिया। भगवान जब प्रस्थान करने लगे तो आ गई माता कुंती। माता कुंती जब श्री कृष्ण के पास आई तो अपने आंचल को फैलाकर भिक्षा मांगने लगे। श्री कृष्ण रथ पर बैठ गए, बोले आज तो विचित्र कहानी है। कुंती ने कहा, जिस कुंती के अगर जीवन देखा जाए तो कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनके लिए रुदन करती रही और उनके नाम का स्मरण। कुंती के बाल्यावस्था से देखा जाए तो कभी सुख देखा नहीं। जन्म हुआ कहीं, पालन हुई भोजकर देश में, विवाह हुआ, पति ऐसा मिला जो पांडु रोग से ग्रस्त, वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से जिन देवताओं को आवाहन के धर्मराज को आवाहन के तो धर्मराज के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर आए, पवन देव को आवाहन के तो पवन देव के प्रतीक भीमसेन पुत्र के रूप में आए, इंद्र के आवाहन के तो इंद्र के रूप में अर्जुन के रूप में आए, और उनकी छोटी बहन माद्री को भी मंत्र दिया जिसने महाराज अश्विनी कुमार को आह्वान किया, नकुल और सहदेव। वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी की 100 पुत्र सतत तैयार रहते थे, लेकिन वही कुंती कभी भगवान से कुछ नहीं। इतना ही नहीं, जिनको लक्षागृह में जिनके पुत्र को जलाने की कोशिश, जिनके पुत्र वधू को 20 सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, और आज आंचल फैलाकर मांग रही है, हे श्याम सुंदर, जो कि आज उनके पुत्र पृथ्वी का सम्राट बने हुए हैं, महाभारत के युद्ध में विजय से प्राप्त किए,
और आज आंचल फैलाकर मांग रही है कि प्रभु मुझे कुछ दे कर जाओ। क्या मांगती है? विपद संतु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्भव दर्शनम। एक बात ध्यान दें, माता कुंती जो विपत्ति मांगी, दुख मांगा, दुख कोई भगवान से मांगते हैं? आप लोग कभी भगवान से दुख मांगे हो? नहीं ना, कोई भगवान से दुख तो नहीं मांगते ना। लेकिन माता कुंती दुख क्यों मांगा? और उसने अपनी जीवन में बाल्यावस्था से लेकर आज तक दुख ही दुख सहन किया, और आज पुत्र भारत के सम्राट बने तो भी दुख ही मांगा, दुख नहीं मांगा। माता कुंती दुख ही गुरु है। माता कुंती अपने जीवन में अपने सदगुरु दुख को ही मना लिया, और उन दुख को एक ऐसा मंत्र के रूप में समा लिया कि वो जब जब वो शाश्वत, यानी वो भगवान से माता कुंती आज भी यही कहती है, प्रभु मुझे ऐसी विपत्ति दो, ऐसे दुख दो जिस दुख में सदा आपकी याद बने रहे। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे प्रभु मुझे आप वो दुख दो जो शाश्वत, यानी शाश्वत कौन है? शाश्वत से कृष्ण का कभी नाश नहीं, यानी वो दुख नहीं मांगा, विपत्ति नहीं मांगा। ऐसे सुख लेकर क्या करूं, इस प्रकार सुख लेकर क्या करूं जिससे आप आज मेरे निकट से जा रहे हैं। हे प्रभु मुझे आप दुख दो, एक दुख जाए दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा आप कहां तक तो दुख झेलोगे, आज तक तो दुख ही दुख झेले हो। कुंती ने कहा मुझे वो दुख नहीं, मुझे शाश्वत, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आज मुझे मेरे जीवन में आज दुख आया है, क्योंकि आज जब सुख मिला तो श्री कृष्ण जा रहे हैं, ऐसे सुख लेकर मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चाहे आप कुछ कह लो, मैं अब दुख नहीं दे सकता। बोले यदि आप दुख नहीं दोगे तो प्रभु ऐसा कोई वर दे दो कि सदा इस स्नेह रूपी जो डोरी हर जगह बंधी हुई है, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पति, मेरे सगे, मेरे संबंधी, इस स्नेह रूपी डोरी आपके चरणार में बंधे रहे, और हम जहां भी रहे, जिस ओर में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, जिस गांव में रहे, जिस शहर में रहे, जिस योग में रहे, जिस भोग में रहे, लेकिन राधा रमन का नित्य हमें पुकारना ही चाहिए, स्मरण करना ही चाहिए। कुंती ने यही कहा प्रभु चाहे कुछ हो जाए मैं कभी आपको नहीं भूलूं। हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं कभी आपको नहीं भूलूं। और क्या कहें, जिससे देश में जिससे भी बड़े बेस में रहो, जिस देश में देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन हो,
श्री कृष्ण जीवन में हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए जो परमात्मा सदा मेरे निकट रहे। आज भी श्री कृष्ण द्वारका नहीं गए। रात्रि के समय श्री कृष्ण आज सबके महल में गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से नीचे उतरकर एकांत में रो रहे। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि आप क्यों रोती हो। कहा कि अब ये राज्य लेकर क्या करूं जिसके कारण मैंने अपने समस्त कुटुंब जन, कोई अपने पिता को खोई, कोई अपने पुत्र को खोई, कोई अपने पति को खोई, मैं ऐसा राज्य लेकर क्या करूं। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति वो वात्सल प्रेम था, वात्सल भाव था, जिस वात्सल भाव और प्रेम के कारण श्री कृष्ण के वचन पर ध्यान नहीं दिया। भगवान भी चाहते थे, क्योंकि भगवान के एक परम प्रिय भक्त जिसके नाम है भीष्म पितामह। यदि आप देखोगे तो भीष्म पितामह के जीवन की एक एक घटना, जिस घटना का संबंध केवल श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, जिसने अपनी जीवन की हर बागडोर श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। उन भीष्म पितामह कहां पर पड़े हुए हैं? जहां लाशों की ढेर है। एक मिनट भी कोई मर जाता है, यदि हमने छू लिया तो हम सोचते हैं कि पहले नहा लूं तब। घर में है तो घर का कोई कार्य तब तक नहीं करते हैं जब उन्हें शमशान घाट में जलाकर नहीं आते। लेकिन भीष्म पितामह कहां
जहां लाखों लाश की ढेर पड़ा हुआ, किसी लाश को चील, किसी लाश को स्यार नोच रही, परंतु जहां बाण की सज्जा पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं वहां कोई नहीं जाता। वहां दिव्य सुगंध आ रही है, क्योंकि उनके जीवन में केवल एकमात्र श्री कृष्ण के नाम है, जिसने प्रतीक्षा भी कर रहे हैं श्री कृष्ण की उत्तरायण की। उत्तरा के गर्भ में जिस श्री कृष्ण ने निवास किया, उन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा, उत्तरायण की प्रतीक्षा करना। भगवान के नाम के चरणारविंद के जो प्राणी आश्रित है, उन्हें ना दक्षिणायन में भी अगर मरेगा तो भी कुछ नहीं उनको बिगाड़ सकते। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों से ऊपर उठे हुए भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम समय में जहां बाण की सज्जा पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, चारों तरफ स्यार, चील, सब के सब चिल्ला रहे हैं, परंतु भीष्म पितामह श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे कब दर्शन दोगे? कष्ट भी आप देखोगे तो अर्जुन के द्वारा प्रदत्त बाण की वेदना भीष्म पितामह के शरीर में जो लगा हुआ था, वहां महाराज जैसे एक स्थान पर कोई बिच्छू डंक मार दे वो वेदना, और एक स्थान पर 100 बिच्छू डंक मार दे वो वेदना जो शरीर में होगा, वही वेदना भी हो रही। लेकिन उन वेदना की दर्द में भी श्री कृष्ण को नहीं, केवल अपने जीवन की प्रतीक्षा श्री कृष्ण में लगा दिया। क्यों? क्योंकि एक विश्वास होना चाहिए, भगवान हमें मिलेंगे, चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन वो तो मिलेंगे, क्योंकि हम जब उनके हैं वो भी तो हमारे हैं, वो जरूर हमें मिलेंगे। भीष्म पितामह यही प्रतीक्षा लेकर श्री कृष्ण की याद कर रहे थे। आज श्री कृष्ण जब पांडवों को साथ में लेकर हस्तिनापुर के नर नारी को भी साथ में लेकर, कई संत महापुरुष को साथ में लेकर जब भगवान वहां पर पहुंचे, तो बाण की सज्जा पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की ओर जब देखा तो सोचा कि अब क्या करूं। देखिए, यहाँ एक मच्छर किसी को काट लेता है तो सोचता है कि जल्दी कथा की विश्राम हो, आरती हो, प्रसाद लेकर जाए, लेकिन वहां उन वेदना में, उन दर्द में भीष्म पितामह ने जब दूर से देखा कि आज श्री कृष्ण आ रहे हैं, वहां चारों तरफ अंधकार था, लाश की ढेर था, लेकिन जहां पितामह भीष्म थे, यही एक भजन का तेज है, यही एक भजन का प्रभाव, वहां प्रकाश है। क्योंकि जिसके विषय में ही कहा गया है, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामू, जिन परमात्मा के नाम से समस्त ब्रह्मांड प्रकाश है, आज वही परमात्मा के नाम पितामह भीष्म के रोम रोम में समाये हुए हैं, और पितामह भीष्म श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं। दूर से जब देखा श्री कृष्ण को, आज तक जब जब श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को दौड़ कर जाते थे, पूजन करते थे और आरती उतारते थे, स्तुति गाते थे। आज जब श्री कृष्ण को देखा तो उठ सकता नहीं। यही महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन में जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि चलो आज एक श्रेष्ठ महापुरुष के दर्शन कराता हूं, संत के दर्शन कराता हूं। द्रौपदी ने अपने जीवन के सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, आज द्रौपदी के जीवन का फल मिलने वाला, क्योंकि दुर्योधन जिसने महाभारत के युद्ध में मुख्य सेनापति कौरव के पक्ष में भीष्म पितामह थे, लेकिन जिस भीष्म पितामह ने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, दुर्योधन को लगता था कि मेरे पक्ष में युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, जिस कारण मेरे लाखों सेना मारे गए। तो
भीष्म पितामह के निकट आकर दुर्योधन ने बहुत अपशब्द बोला। भीष्म पितामह ने कहा कि देखो, तो आज रात्रि के 12 बजे तू अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज दी। जो अधर्मी होता है उसके जीवन में अनेक प्रकार की शंका होती है। अधर्मी में और धर्मात्मा में यही अंतर होता है। अधर्मी के जीवन में केवल शंका ही शंका भरी है, वो अधर्म है, वो पाप है। दुर्योधन पाप के प्रतीक है। दुर्योधन के हृदय में संत की वाणी पर विश्वास नहीं था। दुर्योधन के हृदय में उतना पुण्य नहीं था जो संत के शरण में वो जा सके। और महाराज इधर जब भीष्म पितामह ने कहा कि तुम आज रात्रि अपनी पत्नी को मेरे निकट भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। श्री कृष्ण केवल जानते थे, तो समस्त प्राणी के जो अंतःकरण में निवास करने वाले हैं, अंतरात्मा के रूप में जो निवास करते हैं, वो आज भीष्म पितामह की भी बात सुनी। दुर्योधन की पत्नी मिली, बोले भाभी कहाँ जा रही हो? बोले भीष्म पितामह से मिलने। बोले रात्रि के समय? दुर्योधन अज्ञानी था। दुर्योधन भी सोचा सही में रात्रि में अकेली पत्नी को नहीं भेजना चाहिए। इधर स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि शीघ्र मेरे साथ चलो। द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ चलने लगे। श्री कृष्ण जो द्रौपदी चरण पादुका पहनी हुई थी, वो उसकी एक आवाज से ही भीष्म पितामह जान जाते थे। जिन चरण पादुका को श्री कृष्ण अपने दुशाला में छुपा लिया, अपने कंधे पर रख लिया। देखिए क्या दो जगह रामावतार में प्रभु श्री राम की चरण पादुका भरत जी ने अपने मस्तक पर रखा, और कृष्णावतार में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरण पादुका अपने मस्तक छुपा कर रखा। ये परम नाम जाप का मेरे अनन्य भक्ता है। और जब द्रौपदी उन शिविर में भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश किया, तो भीष्म पितामह नेत्र बंद करके श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप कर रहे थे। द्रौपदी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम किया, 5 बार अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त कर लिया। द्रौपदी ने कही मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं पांडवों की पत्नी हूँ। कहा पुत्र ये तो मैं पहले ही जानता था, क्योंकि दुर्योधन उतना अधिकारी नहीं है कि दुर्योधन मेरे भजन के समीप अपने पत्नी को भेज सकता है। मैंने तो वरदान दे दिया, लेकिन ये कार्य श्री कृष्ण के सिवा कोई और नहीं कर सकता है। बताओ श्री कृष्ण कहाँ है? द्रौपदी मौन हो गई। द्रौपदी के पीछे पीछे भीष्म पितामह जब आया तो देखा द्वार पर श्री कृष्ण वो काली कमली ओढ़े हुए महाराज छुपके से वहां खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। भीष्म पितामह ने चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु जय हो, जय हो। आप अपने भक्त को ना जाने कितनी बार रक्षा की, हर पल हर क्षण अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करते। लेकिन प्रभु कभी कभी ध्यान भटक जाता है, लेकिन ये ध्यान अंत समय में ना भटके। अंत समय में आप मेरे निकट रहना, ताकि मेरे ध्यान केवल आपके चरणार बिंद में ही लगे। आज जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह के निकट आया, देखिए बाण की वेदना से, दर्द से स्वयं भीष्म पितामह के शरीर में जो वेदना हो रही थी, शरीर में रक्त भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण को देखकर उतना ही प्रसन्नता हुई जितना वेदना हो रही। सब दर्द भूल गया और इच्छा की कि आज श्री कृष्ण को पूजन करूं, लेकिन बाण की सज्जा पर पड़े हुए पूजन तो कर ही नहीं सकता है। मन से ही महाराज श्री कृष्ण को देखने लगे और आंख के अश्रुपात के द्वारा श्री कृष्ण को हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाया। सोलोपचार से पूजन की और 10 मिनट के बाद जब पूजन करने के बाद नेत्र खोले तो श्री कृष्ण की ओर देखकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। एक नजर श्री कृष्ण की ओर देखा, ना किसी की ओर देखा, और श्री कृष्ण से कहने लगे कन्हैया अब कब तक प्रतीक्षा कराओगे? आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं, आज मैं भी कह रहा हूं, आप सुनो। श्री कृष्ण ने कहा हाँ पितामह बोलो। भीष्म पितामह ने यही कहा सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम यावदिदं हीनोम्यहम्
प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। विष्णु पितामह ने कहा, हे मेरे गोविंद, सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। आप आज तक अपने भक्त को केवल प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा कराए, लेकिन आज आप भी उन भक्त की पाला में पड़ गए हो जो आज आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा ऐसे नहीं। मेरे जीवन में जिस ओर प्रेम है, मैंने अपने जीवन में उन चतुर्भुज स्वरूप, उन युगल स्वरूप का ध्यान किया है, जो प्रिया प्रीतम के रूप में ध्यान किया है। भगवान ने कहा, जो मेरे प्रिया प्रीतम स्वरूप रूप है वही तो मैं हूं। बोली, नहीं प्रभु, आप उन रूप में हमें दर्शन दो। भगवान ने तुरंत उन रूप चतुर्भुज रूप को प्राप्त किया। विष्णु पितामह ने कहा, दूसरा शर्त कहा, प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक, देखिए ये काम कोई अंत समय में कर सकता है, जब तक ये शरीर, ये पंच भौतिक शरीर में प्राण है, जब तक ये प्राण आप में न लीन हो जाए, तब तक आज आप मेरे समीप खड़े होकर प्रतीक्षा करो। और तीसरा असर, भगवान भी रोते हैं जब कोई मरते हैं, पापी मरते हैं तो सब रोते हैं भगवान, और जब कोई भगवान के परम प्रिय भक्त है और भक्त जब मरते हैं तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। इसलिए विष्णु पितामह ने कहा, तीसरा शर्त कि प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्याग करूं, उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपके मुखार बिंद में मुस्कान आना चाहिए। हे प्रभु, आपके रूप क्या है? चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। हे प्रभु, आपके रूप माधुरी को भला मैं क्या वर्णन करूं। श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, जरा इन पांडवों को भी आप कुछ उपदेश दो। पितामह ने सोचा, श्री कृष्ण की आदेश है तो जरूर उपदेश देना चाहिए। उन पांडवों को कई धर्म का उपदेश दिया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग। उनको दान धर्म के विषय, दान धर्म, अगर भगवान ने धन दिया है तो दान जरूर करना चाहिए। अगर हम दान देखिए, धन का तो वही गति, या दान करोगे, आपको जितना दान करना है उतना तो खर्च व्यय होगा ही, चाहे वो डॉक्टर ले जाए, चाहे वो धन नष्ट हो जाए, किसी न किसी प्रकार को नष्ट होगा ही। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में कि कम से कम 10वां अंश के थोड़ा सा भी, एक अंश भी दान करना चाहिए जहां जरूरत है। राज धर्म, एक राजा का क्या कर्तव्य है, उनके लिए सब बराबर। महाभारत में बड़ा विलक्षण वर्णन है मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, स्त्री का क्या धर्म है, उन स्त्री धर्म के विषय में भी विष्णु पितामह बहुत सुंदर उपदेश दिया। पांडवों से अंत में कहा, मैं कहां तक बताऊं, अरे पांडव, आज तक तुमने जिसको अपना सारथी, अपना मित्र, अपना सखा मान रखे हो, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इनको आज तुम पहचानो, यही तो परमात्मा है। विष्णु पितामह ने कहा, हे प्रभु, आप कितने बड़े दयालु हैं। आप कहोगे कि विष्णु पितामह जब भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो फिर विष्णु पितामह पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहिए ना, कौरवों के पक्ष में क्यों युद्ध किया? यहाँ दो कारण। कौरवों के पक्ष में इसीलिए युद्ध किया
कि श्री कृष्ण के सदा दर्शन करो, क्योंकि भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्याम सुंदर, एक बात बताऊं, आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत की युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊं। भगवान ने कहा कि हाँ, मैंने निभाया। एक बार आपने प्रतिज्ञा की तो मुझे अस्त्र उठाना पड़ा। बोले नहीं प्रभु, उससे पूर्व भी आप कई बार अस्त्र उठाए। जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो सामने वाले योद्धा युद्ध करने के लिए अर्जुन के निकट आते थे। उस समय आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे जो सामने वाला योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाते थे और अर्जुन को आसानी से विजय श्री मिल जाती थी। तब मैंने सोचा, जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्तों के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु के स्वभाव मैं क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। तब मैंने भी कोई अभिमान से नहीं, मैंने केवल आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए एक प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरिहिं शस्त्र ना गाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहो। प्रभु उस समय मैंने भयंकर युद्ध किया, अर्जुन भी मूर्छित हो गए थे, साथ में 2-4 बाण आपको भी लग गए। और भगवान को धैर्य टूटता है तो एकमात्र भक्त के लिए यहाँ 2 भक्त की रक्षा करना है, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की भी रक्षा करना है और अर्जुन को भी रक्षा करना है। भगवान ने एक पल के लिए अपनी प्रतिज्ञा को अगर भगवान ने त्याग दे तो पृथ्वी प्रलय कालीन की समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए भगवान पहले अपने दुशाला को पृथ्वी पर गिरा दिया ताकि पृथ्वी को शांत कर दी कि पृथ्वी आप मत घबराना। और भगवान ने वहां टूटे हुए रथ की पहिया को उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने उसी समय धनुष बाण रखकर कहा, आओ प्रभु, मैंने आपके स्वभाव जगत में प्रकट कर दिया, अब आप चाहो तो मुझे मारो, आप चाहो तो मुझे तारो, अब मुझे आपकी इच्छा है, जो करना है प्रभु आप करो। भीष्म पितामह प्रभु के अनेक भक्त थे, तो भगवान को शुरू में ही दर्शन दे देना चाहिए, ये नहीं। भीष्म पितामह के अगर विकार हुआ, कौरवों के पक्ष में गए तो कौरवों के अन्न खाया। आप जिसका जिस प्रकार अन्न खाओगे ना, वही विकार आपके अंदर आएगा। आप जहां जिस प्रकार अन्न खाते हो ना, वो अन्न, कहीं ऐसा भी होता है किसी अन्न खाने से भजन नहीं बनता। एक वृंदावन के बहुत सिद्ध संत थे, वो संत रोज नित्य यमुना जी में स्नान करने के लिए जाया करते थे और 10-10 घंटे भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बेश्या वृंदावन आई, बहुत धनवान थी। उसने महात्मा के आश्रम में जाकर कहा, आज मुझे भंडारा करना है। महात्मा ने कहा ठीक है, अब भंडारा करने के लिए तो कोई भी आवे, उनका स्वागत है। भंडारा हुआ, सब प्रसाद पाए, महात्मा भी प्रसाद पाए। वो संत रोज संध्या समय नित्य श्री कृष्ण कथा बोलते थे। आज जब कथा में बैठे तो उनका मन नहीं लग रहा था। कहा कि लो, ये पुस्तक को यमुना जी में प्रभावित कर दो। माला झोरी सब फेंक दिया। कहा मुझे भजन में मन नहीं लग रहा। उनके निकट हजारों संत रहा करते थे। सोचा कि आज गुरुदेव को क्या हो गया, जो नित्य भाव विभोर होकर कथा जब बोलते थे तो उनकी आंख से अश्रुपात होती रहती थी। कीर्तन करते करते भाव विभोर हो जाते थे, लेकिन आज उनके अंदर ये दशा क्यों? बोले महाराज, ये तो कोई संत ही बता सकते हैं। एक नाम जापक संत के पास उनके शिष्य गए। बोले महाराज, आज प्रथम बार गुरुदेव ने बहुत कहा, मुझे नहीं भजन पूजन करना है। क्रोध करने लगे, गाली देने लगे, सब कुछ। भागवत
ग्रंथ को कहा कि यमुना जी में प्रभावित कर दो। भजन करने बैठा तो केवल महाराज सब कुछ जो नित्य भगवान के दर्शन करते थे, आज उनके सामने सब अशब्द चित्र सामने आ रहा था। तब एक सिद्ध संत थे, उनके निकट गए। उसने कहा कि उनसे पूछो कि आज भंडारा किसका था। पता चला अरे महाराज कोई सेठानी कलकत्ता से। बोले कौन था? बोले वो वहां वेश्यावृत्ति करती। अच्छा, वेश्या के अन्न का भंडारा हुआ था। जिस प्रकार जैसा अन्न आएगा, जिस प्रकार अन्न खाओगे वही वृत्ति बनी। उन वेश्या के द्वारा प्रदत्त अन्न को उसने खाया तो उनकी बुद्धि विकृति होगी। लेकिन जब यमुना जी में स्नान के प्रायश्चित का पुनः भजन करने के लिए बैठे तो भीष्म पितामह के बाण के सज्जा पर इसीलिए सोना पड़ा क्योंकि उसने दुर्योधन जैसे अधर्मी की संग, दुर्योधन जैसे अधर्मी को साथ दिया। और जिस अधर्मी को साथ देने के फलस्वरूप क्या हुआ तो बाण की सज्जा पर पड़ना पड़ा। आज उनके द्वारा प्रदत्त अन्न के जो रस शरीर में मिला, रक्त मिला, वो निकल चुके थे, अब बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। और जब शुद्ध हुए तो वही शुद्ध अंतःकरण प्रभु को समर्पित करने के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, आज मैं आपसे मांग रहा हूं। भगवान के हृदय में प्रसन्नता हुई, भगवान ने कहा मैं स्वस्थ कर दूं। भीष्म पितामह ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या देना चाहते हो? बोले मेरे पास एक पुत्री है, उसे मैं समर्पित करना चाहता हूँ। लोगों को आश्चर्य लगा, अरे अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, पुत्री कहाँ से आ गई? लेकिन भीष्म पितामह की प्रार्थना में भी यही है। भीष्म पितामह ने कहा इति मते रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरितुम् प्रकृति मुपेयुषि यद भवा प्रभाव। भीष्म पितामह ने कहा मेरी पुत्री को आप स्वीकार करो। सब भगवान ने कहा आपकी पुत्री कौन? कहा भगवान आपने जो मेरे तृष्णा रूपी पुत्री, इच्छा रूपी पुत्री, आपने जो मुझे शुद्ध अंतःकरण दिया, उस शुद्ध अंतःकरण आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा कि आपके अंतःकरण शुद्ध, कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले के अंतःकरण शुद्ध। भीष्म पितामह ने कहा हाँ प्रभु, मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वे तृष्णा है। हे प्रभु, आप मेरे अंतःकरण को आप स्वीकार करिए। हे मेरे गोविंद, आप मेरे अंतःकरण को स्वीकार करिए। भीष्म पितामह बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और महाराज यही कह रहे हैं प्रभु, हम जिस स्थिति में रहे हम तो सदा आपके ही रहे, तुम सदा हे प्रभु हमारे हो, हम आपके रहे, आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं, अब आप मुझे स्वीकार करो। भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं और यही हम सबको भी प्रार्थना करना चाहिए। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम
सब जग छोड़ा तुम सगनाथ तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम सगनाथ जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये पितामह जिस समय स्तुति की प्रभु में समा गए, सभी को देखते हुए जब श्री कृष्ण में समाए, अपने पंचभौतिक को शरीर त्याग कर दिव्य शरीर से श्री कृष्ण में समा गए। भीष्म पितामह जिस समय अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग संबोधन करने लगे, श्री कृष्ण ने कहा, महापुरुषों की अंतिम समय में रोना नहीं चाहिए बल्कि कीर्तन करना चाहिए। सब कीर्तन करने लगे। उनके क्या कर्म हुआ, भागवत में बड़ा लक्षण वर्णन है। परीक्षित का जन्म, श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान करते हैं। विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र के हृदय में वैसे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जगता। जब विदुर जी ने धक्का दिया, अपमान करके कहा, कभी कभी धक्का देकर भी धृतराष्ट्र जीवन बदल जाता है। धृतराष्ट्र का जीवन बदल गया और धृतराष्ट्र भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। इधर श्री कृष्ण के रहते हुए 99 लाख यदुवंशी भगवत धाम को प्राप्त करके धर्मराज, युधिष्ठिर और भीमसेन आपस में बातचीत कर रहे थे कि लगता है अब कलयुग आने वाले हैं। गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुजा, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आए। उसी समय अर्जुन
उदास होकर, तेजहीन होकर धर्मराज युधिष्ठिर के समीप उपस्थित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या आज अपने निकट किसी अतिथि को आपने सम्मान नहीं किया? क्या आपने गौ की रक्षा नहीं की? क्या आपके शरण में कोई आए उसकी रक्षा नहीं की? तेज होने का एक कारण और भी है जिसके साथ हम बरसों साथ में रहे, एक साथ बोले, एक साथ चले, वो यदि हमसे दूर हो जाते हैं तो भी तेज होने के कारण है। अर्जुन ने कहा, जिनसे कृष्ण की कृपा से मैंने आज तक सब कुछ प्राप्त किया, आज वही श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को चले गए। कुंती ने श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को चले गए सुनते ही श्री कृष्ण नाम लेते लेते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। इधर पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट बनाकर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान की। महाराज, जब धर्म पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो नारी के प्राणी को भी उद्धार होता है। भगवान ने सबका कल्याण किया। द्रौपदी, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव और अंत में धर्म नारी के प्राणी को उद्धार का धर्म भी अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर के ही समान प्रजा को पालन करते थे। परीक्षित का विवाह हुआ, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय, इरावती के साथ विवाह हुआ। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। जिस दिग्विजय क्रम में परीक्षित ने देखा एक अलौकिक स्वरूप, जहां एक पैर पर एक बैल खड़ा हुआ और एक दुबली पतली को, जिसे मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर कोई सामने बार बार डंडा से प्रहार कर रहे थे। वो बैल कोई साधारण बैल ने, साक्षात धर्म ही बैल के प्रतीक है। और गौ कोई साधारण गौ ने, स्वयं पृथ्वी देवी गौ के रूप धारण कर आपस में पृथ्वी धर्म संवाद बड़ा विलक्षण है। और पीछे जो पृथ्वी पे कलयुग नहीं चाहते हैं कि कोई प्राणी धर्म करे, धर्म को प्रहार कर रहे थे, जिससे देखकर महाराज परीक्षित भी विचलित हो गए और उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। कोई कलयुग साक्षात था। जब कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग ने सीधे महाराज परीक्षित के शरण में आकर कहा, महाराज हम में नाना प्रकार के अवगुण हैं, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है। इस कलयुग में एक कौन सा गुण है जो सब कर सकते हैं? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। इस कलिकाल में योग, समाधि, ध्यान, तप, जप सब कुछ कर लो, लेकिन करो ना करो चलेगा, लेकिन हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम, महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये सभी को जाप करना पड़ेगा। और कलयुग को इसीलिए नहीं मारा, कलयुग में एक विशेषता है, कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में यदि मानसिक हमसे पाप हो जाता है तो करने के बाद ही लगता है, लेकिन इस कलयुग में मानसिक पुण्य करते हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम भी कथा करा में समर्थ नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हृदय में प्रेम भाव जगे तो अपने आप को सर्वस्व लुटा देते हैं, फिर भी हम कथा करा सकते। कलयुग को एक गुण देखकर महाराज परीक्षित ने नहीं मारा, धर्म को भी पृथ्वी को भी सांत्वना दी, धर्म को भी पुनः स्थापना की। धर्म जो सतयुग में सत्य, तप, दया, दान, फिर त्रेता में 3 पांव, फिर द्वापर में, लेकिन कलयुग में पुनः धर्म को 4 पांव स्थापित कर दिया। कलयुग में सब कुछ सत्य भी है, तप भी है, दया भी है और दान भी है। कलयुग में हम धर्म के 4 चरण करते हैं।
ऐसा नहीं इस कलिकाल में पाप होता है तो पुण्य नहीं, पाप भी होता है तो पुण्य भी उससे अधिक। लेकिन कलयुग को महाराज परीक्षित बहुत दयालु जब शरण में आए तो मारा नहीं। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज हम कहां जाए? कहा मेरी राजधानी से दूर हो जाओ। लेकिन पृथ्वी के सम्राट ही थे, बोले मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ ऐसा स्थान दे दो जहां मैं चैन से रहूं। 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रम सुना। देखिए द्यूत, ये जुआ आजकल अत्यधिक शहर में, गांव में, घर में धन के लोभी लोग जुआ खेलने लगे। अभी क्रिकेट हुआ ना, अरे जीता कोई हारा कोई, और कोई ऐसा भी घर है जिसके आज दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा होगा, क्योंकि जुआ में सब कुछ हारे जाते हैं। सट्टा लगाकर जुआ खेलता है वो महाराज, और कुछ बचा नहीं, जहर खाकर मर गया। एक व्यक्ति ने मुझसे फोन किया कि उसने 70 लाख जुआ में हार गए, दूसरे दिन जहर खाकर मर गए। अब महाराज दूसरे को क्या बिगड़ा? जहां दूत है, जहां जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, मान लो वहां धन कमाकर भी अशांति। पानम, शराब नहीं पीना चाहिए, मदरा पान नहीं करना चाहिए। मदरा पान करने से श्राप वो होता है, उसके भान ही नहीं रहता है कि मेरी बहन है, कि मेरी बेटी है, कि मेरी पत्नी है, कौन है। गाली गलौज असभ्य भाषा के प्रयोग, उसके शरीर के आभास नहीं रहते। वहां भी कलयुग के बाण विद्यालयों में और जहां हिंसा वृत्ति होती है, उन 4 स्थान पे कलयुग के वास है। और जब घर के बड़े लोग करने लग जाते कोई कार्य तो छोटे भी, जब राजा पाप करता है तभी प्रजा। तो यहाँ महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा, तो कलयुग ने कहा इन 4 स्थान को तो कभी महाराज परीक्षित स्वीकार ही नहीं करेंगे। बोले एक स्थान महाराज आप मुझे और दे दो। तो रजो वैरम च पंचमम, सोना में भी कलयुग के वास है। अब ये मत सोचना कि सोना नहीं पहनो, खूब पहनो, लेकिन उन सोना में कलयुग का वास है जहां जिस स्वर्ण में महाराज अनीति पूर्वक किसी ने किसी को चोरी कर लिया, मार कर ले लिया, नहीं इच्छा रहते हुए भी ले लिया, वहां कलयुग के वास है। महाराज परीक्षित ने यही स्थान कलयुग को दे दिया। और यही कारण एक दिन क्या हुआ, एकदा धनुरोदम्य विचिरन मृगया बने, मृगाननुगत श्रांत क्षुदित त्रिषितो वृषम। भागवत में जहां भी जिस ओर एकदा शब्द का प्रयोग किया है, एकदा शब्द एक विशिष्ट शब्द है। एकदा शब्द में मतलब यानी यहाँ भगवान की प्रागट की भूमिका। इस एकदा शब्द यानी भागवत भगवान की प्रागट की भूमिका। एक धर्मात्मा राजा जिसने अपने जीवन में अधर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, जिसने कभी पाप को समझा ही नहीं, जो प्रातः काल उठकर नित्य भजन करते थे, आज प्रातः काल नहीं किसी से पूछा, एक वैसे मुकुट पहन लिया जो अनीति पूर्वक मुकुट। अनीति पूर्वक यानी जिस समय आदरणीय भीमसेन ने जरासंध को मारा, जरासंध के पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी कि मुकुट ले जाए, परंतु भीमसेन ने ये मुकुट जरासंध के पुत्र की इच्छा नहीं रहते हुए मुकुट लिया। और जिस मुकुट को भीमसेन बहुत महाराज सुरक्षा में रखा हुआ था, आज वही मुकुट पहनकर, अनीति पूर्वक मुकुट पहनकर महाराज तीव्र गति के रथ पर सीधे हस्तिनापुर से कहा बिहार प्रांत जहां कौशिकी नदी बह रही है, वहां पर शिकार खेलने के लिए आया। शिकार खेलने क्रम में अनेक जीव की हत्या कर दिया। भूख प्यास से
व्याकुल होकर कहा गया अगर कोई भजन पूजन करे तो वहां व्यवधान नहीं डालना चाहिए। शमीक ऋषि जो भजन कर रहे थे, तुरिया अवस्थापन समाधि में महाराज परीक्षित उनके आश्रम में कुटिया पे जाकर भूख प्यास के कारण कहा महाराज मुझे पानी दो, लेकिन वो इन अवस्था में थे ही नहीं थे जो इनको पानी देते। महाराज जिस कारण एक मरा हुआ सर्प लेकर उनके गले में डाल दिया और चल दिए। उनके पुत्र सिंगी ऋषि को जब ये सूचना मिली तो बिना सोचे समझे लिया कौशिकी नदी से जल जो संध्या वंदन कर रहे थे और कौशिक चाप उपस्पर्श्य वाग वज्रम विससर्ज इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। अब सप्तमे हनि एक राजा एक पल में ही तो घर द्वार नहीं छोड़ेंगे। तो केरल कोश के आधार, केरल कोश है माँ का 5 दिन का अर्थ कर दिया। 5 दिन में सारी व्यवस्था अपने पुत्र को राज्याभिषेक और सप्तमी 7 दिन में अपना कल्याण। इधर जब सिंगी ऋषि अपने पिता के निकट आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो बहुत रुदन करने लगे। पिता ने तब तक भजन पूर्ण हो गया था, देखा गले में मरा हुआ सर्प को बगल में रख दिया। पुत्र को रोते हुए देखकर गोद में बैठा लिया और कहा तू क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प देखकर मैंने उन राजा को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प इनको तक्षक बनकर काट खाएगा। महाराज एक ऋषि जो नित्य भजन करे उनके हृदय में दुख हुआ कि महाराज परीक्षित के समान अब कोई राजा नहीं होंगे। अपने पुत्र को गोद से नीचे उतार कर कहा तूने बहुत बड़ी गलती की। फिर भी सोचा, देखिए एक संत कितने बड़े दयालु होते हैं, कितने बड़े कृपालु होते हैं। संत ने सोचा महाराज परीक्षित को तो सूचना दे दूं, तो अपने योग बल से 2 शिष्य को भेज दिया। गौरमुख और श्याम मुख नाम के 2 शिष्य और दोनों शिष्य को कहा जाओ महाराज परीक्षित को सूचना, अपना कल्याण सोच ले। महाराज परीक्षित को जब ये सूचना मिली, जीवन में एक बार पाप किया, उन पाप के फलस्वरूप अन्न जल को त्याग किए और महाराज जब सूचना मिली तो प्रसन्नता हुई। चलो लोगों को एक क्षण की पता नहीं कि कब है कब नहीं है, लेकिन मुझे 7 दिन अब कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि ये संत का संकल्प इसमें जुड़ा हुआ है। अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर महाराज परीक्षित अपनी राजधानी को छोड़कर कहा गंगा किनारे शोक तीर्थ, जहां पर गंगा की धारा दिव्य बह रही है, वहां एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गई। महाराज परीक्षित इस प्रकार धर्मात्मा थे कि पृथ्वी लोक के ही ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। देवलोक यानी स्वर्ग लोक के, ब्रह्मलोक के और पृथ्वी लोक के तीनों ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि जब सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप लगे हैं तो सब के सब उपस्थित होकर महाराज कहा गया वहां पर अत्रि जी, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगड़ा, पराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम इत्यादि ऋषि मुनि वहां उपस्थित हो गए। महाराज परीक्षित ने सभी को यही प्रश्न किया। हमारे जीवन में भी यही प्रश्न रहना चाहिए कि जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे 7वें दिन मरना होगा, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता के पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। अगर देखा जाए तो यही सब हम सबके जीवन में भी घटता है। परीक्षित हम सभी हैं, जिसने अपने माता के गर्भ से जन्म लिया वो परीक्षित, और हम सबको 7 दिन में ही मरना होगा, सप्ताह के 7 दिन में। और सप्ताह के 7 दिन में कभी न कभी हमें मरना तो पड़ेगा ही, चाहे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। और तक्षक सबको काटता है, तक्षक यानी काल, और इन काल से ही बचने के लिए महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो कोई ब्रह्मर्षि अपने अनुसार उत्तर दिया, कोई राजर्षि अपने अनुसार उत्तर दिया और कोई देवर्षि अपने अनुसार उत्तर दिया। महाराज परीक्षित भगवान के स्मरण करने लगे। उसी समय महाराज स्वयं
भगवान सुखदेव जी तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, जिसने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया और जब भगवान ने वचन दिया कि मेरी माया आपको तनिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सीधे जंगल की ओर प्रस्थान किए। उनके पिता उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन पिता पुत्र पुत्र पुकारा, लेकिन ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे जो वृक्ष से उत्तर मिला, पुत्रो हम, जो केवल हंस नहीं है, जो साक्षात परमहंस है। हंस उसे कहते हैं क्योंकि एक बार जिस समय भगवान सुखदेव जी जा रहे थे जंगल की ओर, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे रोकने की कोशिश की, तो अप्सराएं सबके सब स्नान कर रही थी। तो अप्सराएं जब देखा सुखदेव जी निकले तो वो लोग स्नान करती रही, परंतु जब व्यास जी को देखा तो सब वस्त्र पहन लिया। तो व्यास जी ने उन अप्सराओं से पूछा, अभी अभी मेरे पुत्र जो 16 वर्ष की अवस्था है उनको देखकर आप यथावत स्नान करती रही और मेरे को देखकर आपने वस्त्र क्यों पहना? बोले आप हंस हैं। हंस का स्वभाव ये होता है, जो पानी और दूध दोनों मिक्स कर दो, मिला दो, तो वो दूध को पी लेगा, पानी छोड़ देगा। लेकिन आपके पुत्र, आपके अंदर ये भाव है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। इसके अंदर ये वृत्ति नहीं है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है। ऐसे परमहंस आज स्वयं जब महाराज किसी गृहस्थ की मात 6 मिनट ठहरते थे, आज वही महापुरुष महाराज परीक्षित के लगन को देखकर आज उनके निकट आए। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, और व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी को देखकर वहां ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सबके सब खड़े हो गए और महाराज परीक्षित अपने आप को धन्य मानने लगे कि अब मेरा कल्याण जरूर होगा। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना की और वही प्रश्न किया, जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए। ये सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। एक कार्य ऐसा करो जो स्वयं स्वार्थ हो, एक कार्य ऐसा करो जो समाज के सभी प्रकार के व्यक्ति को लाभ हो, तो वो कार्य श्रेष्ठ माना गया। महाराज परीक्षित जो प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को 3 स्थान पर कहीं न कहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि ये जो आयु है, आयु क्या है? मान लो 100 वर्ष की आयु है, तो आधी आयु तो सोने में निकल जाता है, 20 साल बाल्यापन में, बचा 30 साल, 10 साल धन के उपार्जन में, जवानी सुख में, अंत में हम सोचते हैं कि भगवत भजन करेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में भी वर्णन कर दिया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। लेकिन आप स्वयं विचार करो कि अंत समय कब और किस काल में आ जाए। हम चल रहे हैं, एकाएक हार्ट रुक गया, गिर पड़े, पता भी नहीं चला, अंदर की बात अंदर ही रह गई, किसी को हम अपनी बात भी नहीं बता पाए। हर पल हर क्षण अंत ही है। अपने आप को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अंत समय में ही भजन करूंगा, तब हमारी गति वही होगी जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रहता है और वो व्यक्ति सोचा कि मैं जाऊं समुद्र में नहाने के लिए, और वो जब समुद्र में नहाने के लिए गया तो देखा कि समुद्र में तरंग उठ रही है। तो तरंग को देखकर उन व्यक्ति ने सोचा कि जब तरंग बंद हो जाएगी तभी हम भजन पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। तो व्यक्ति प्रातः काल गया समुद्र किनारे नहाने के लिए, लेकिन संध्या हो गई, वो नहा नहीं रहा है। किसी ने बोले, भैया तू क्यों बैठे हो समुद्र किनारे? बोले, आया था नहाने के लिए, लेकिन ये तरंग बंद हो ही नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि तरंग बंद हो जाए तभी मैं नहाऊं। वो सत्संगी ने कहा कि देखो, ये तरंग बंद होने वाला नहीं है,
तू नहाओ और जाओ अपना काम करो। कहने का तात्पर्य इस संसार भी एक प्रकार के समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र में हम सभी के जीवन में असुविधा रूपी तरंग उठेगी। जिसके जीवन में बहुत, उसके जीवन में सुख भी मिलेगा। जिसके जीवन में बहुत सुख मिला है कभी दुख भी मिलेगा। ये तो असुविधा रूपी तरंग उठती है चली जाती है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब समस्त सुविधा युक्त हो जाएंगे तब ही हम भजन करेंगे। बहुत लोग नहीं कह रहे अभी तो क्या, अभी तो खेलने कूदने धनोपार्जन की समय, वृद्धावस्था में भजन करें। आप जिस प्रकार चिंतन करोगे अंत समय में वही चिंतन रहेगा। एक बुढ़ा था, वो बुढ़ा मरणासन महीनों से खटिया पर पड़ा हुआ था। 4 बेटा था, चारों बेटे बहुत पढ़ लिख कर ऑफिसर बना। कोई व्यापार कर रहा है, कोई ऑफिसर बना, कोई विदेश में है। वो बुढ़ा, वो डोकरा घर पर और उसकी पत्नी दोनों अकेला पड़ा हुआ था। अब बुढ़ा मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। अपने जीवन में उसने कभी भजन किया ही, भजन क्या होता है नहीं कभी सीताराम, नहीं कभी राधेश्याम, कभी बोले ही नहीं। वो हर हमेशा धन की उपार्जन में लगा रहा था। आज वो बुढ़ा मरणासन में पड़ा हुआ है। चारों बेटा को फोन किया गया, चारों बेटा प्लेन के द्वारा वहां पर टपक गए। पिताजी से कह रहे कुछ बोलो। सब अब चारों बेटा बाहर जो रहते थे सब उनसे मिलने के लिए समाज के सब लोग उपस्थित है। आंगन में शव खड़े हैं, बुढ़ा कटिया पर लेटा हुआ है। सामने एक बछड़ा वहां झाड़ू पड़ा हुआ था, झाड़ू को खा रहे थे। अब वो बुढ़ा बीमार था, शरीर भी हिलता नहीं था, बोल भी नहीं सकता कि ऐसे कर। वो बकरा जो झाड़ू खा रहा था, बुढ़ा के ध्यान उस बकरा, वो जो बछड़ा जो झाड़ू खा रहा था वो बछड़े की तरफ गया। बुढ़ा का ध्यान उस बछड़ा की तरफ। बुढ़ा ऐसे ऐसे हिला रहा था, बेटा समझ नहीं रहा था। अब उन चारों बेटा ने विचार किया कि लगता है पिताजी कहीं और धन छुपा कर रखा है, कहीं कोस में कोई लॉकर की चाबी भूल गया होगा, जिस कारण पिताजी बता नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? तो डॉक्टर को बुलाया कि किसी तरह 2 मिनट के लिए पिताजी को बोलने दो, ताकि ये बोल दे, ताकि ये बता दे कि भाई धन और कहां छुपा कर रखा है। डॉक्टर ने कहा कि 2 मिनट के लिए बोलेगा 1 लाख की इंजेक्शन पड़ेगा। बेटा ने कहा मंजूर। चारों बेटा ने कभी कुछ खर्चा नहीं किया, धन के लिए खर्चा कर लिया। अब डॉक्टर ने 1 लाख फीस लिया, इंजेक्शन दी। बुढ़ा ज्यों ही आंख खोले कहा, अरे मूर्ख, तू लोग पागल हो गए, देखो बछड़ा झाड़ू खा रहे हैं और तू मेरे पास बैठे हो। तुम्हें तनिक शर्म ने, झाड़ू झाड़ू कहते कहते मर गया। बेटा ने सोचा कि धन छुपा कर रखा होगा कहीं, और ये बुढ़ा चिल्ला रहा था, अरे झाड़ू झाड़ू संभालो, झाड़ू झाड़ू संभालो। 2 मिनट के लिए तो जगह ही था। मुख खोलकर मर गया। अब वही झाड़ू बनना पड़ेगा उसे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम। अंत समय में आप जिस प्रकार स्मरण करोगे वही भाव में आ पाओगे। इसीलिए अपना जीवन को सुधारने के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, इन सिद्धांत पर चलो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भय। समस्त मनुष्य मात्र के कल्याण का एक ही उपाय है कि भगवान की कथा श्रोतव्य है। समय निकाल कर ही कार्तिक मास में आप श्रवण कर ही रहे। उत्तम मास भगवान की कथा भी श्रवण करना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए। देखिए कीर्तन में हम आपसे कहते हैं ना, ताली बजाओ। ताली बजाने से भी आप अभी कथा के विश्राम में राधा नाम की ताली आपको सब
बजाएंगे। तो ताली बजाने से क्या मिलता है जानते हो? ताली आप जो बजाते हो ना कीर्तन में, तो आपके अंदर जो पाप रूपी पक्षी है सब उड़कर चल भागते हैं। वो कहां ठहरेंगे? जो नहीं बजाते ना उसके मस्तक पर बैठ जाते। इसीलिए कीर्तन में ताली अभी नहीं बजाओ, अभी तो जब कीर्तन चले तब बजाओ, अभी तो कथा सुनो। ताली बजाना इतना ही नहीं। कहते हैं रेखा जैसे आप पंडित जी से दिखाते हो ना, तो संत लोग बोलते हैं कि रेखा भी सही हो जाता है। ताली बजाने से संस्कृत दृष्टि से भी योगा भी है, इससे शरीर में एक तरंग आता है। तो ताली कीर्तन स्वयं घर में भी जब कीर्तन करो तो खूब ताली बजाओ और स्मरण भगवान के नाम जाप। महाराज परीक्षित के 3 स्थान बता दिया है, भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण। व्यक्ति मात्र का कल्याण यहीं पर है। अब महाराज परीक्षित घबरा गए कि भैया 7 दिन के समय में दूसरे दिन भी निकले, क्या मेरा कल्याण होगा? लेकिन कल्याण तो एक घड़ी में भी हो सकता है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी है, देखिए एक डॉक्टर ऐसा होता है जो अगर आप बीमारी लेकर उनके पास जाओगे और डॉक्टर आपको डरा देंगे, भाई आपके अंदर जटिल बीमारी है, ताकि उसको अधिक बिल पैसा मिले, और बीमारी नहीं भी है तो भी बीमार हो जाए। और एक डॉक्टर ऐसा मिलता है जो आपसे बीमारी शरीर में है, वो डॉक्टर कहेंगे बस ये 2-4 पुड़िया आप खा लो एकदम स्वस्थ हो जाओगे। उन डॉक्टर की वाणी में आपको वो औषधि, वो रस मिल रहा है, ऐसा विश्वास आ जाता है कि बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इसीलिए महाराज परीक्षित जब घबरा गए थे कि क्या कथा से, कीर्तन से और भगवान के स्मरण से मेरा कल्याण होगा, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बोले, योगी नाम नृप नृतम हरे नामानु कीर्तनम। एकमात्र भगवान के संकीर्तन मात्र से ही महाराज खट्वाण जो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। और आपके पास तो अभी बहुत समय है अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना। चाहे विदुर जी हो, चाहे भगवान 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को उद्धार किए हो, जिसने भगवान के लिए समर्पित हुए, भगवान ने उन परम प्रिय भक्त की सदा रक्षा कर। कीर्तन में वो शक्ति है, वो ताकत है। कीर्तन भक्ति ऐसी भक्ति है जो कीर्तन के मीराबाई ने जीवन में कीर्तन भक्ति के प्रताप से ही गिरधर गोपाल को अपने समीप रख लिया। आप भी घर की समस्त कार्य करें, ऐसा नहीं कार्य नहीं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी निकालो जो समस्त संकट को दूर करने की एकमात्र उपाय है श्री राधा नाम। श्री राधा नाम में समस्त संकट को, जीवन की हर संकट को दूर करने की उपाय श्री राधा नाम है। हमें भी श्री राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। सबकी संकट दूर करे, सबकी संकट दूर करे, सबकी संकट दूर करे। राधा नाम की ताली बजाओ, राधा
बस पर कर तुझसे पर ओम चंद्रमा मनसो ज्योतिषो सूर्यो अजायत प्रोताद्वायुश्च प्राणच्छमपादग्निरजायत बाके बिहार Oh
तुझसे क्या मैं ये सोचूं तेरे नाम कर दिया आज तुझसे क्या मैं ये सोचूं तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा है कुछ अब संसार में बसा शांति वनस्पतय शांति विद्वे देवा शांति ब्रह्म शांति द्रवगं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधि ओम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेद ओम जगनीन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादि अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलक्षै पुन्नागजातिकरवीररकालपुष्पै बिल्लप्रवालकलदीदलमञ्जरीभिः काम्बोजयामि जगदीतर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहाणपरमेश्वर ओम पुराणभृत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद लें तो अति उत्तम होगा। सभी प्रसाद लेकर ही जाएंगे और बैठ कर ही प्रसाद की व्यवस्था, बैठ के ही प्रसाद लें।